हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेईई मेंस 2026 21 ऑफ जनवरी शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इंटरवल क्लोज इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा देन अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल। इस फंक्शन की डोमेन यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा दे रखी है। करना क्या है कि हम पहले इस कॉस इनवर्स इस वाले फंक्शन को और इस वाले फंक्शन सेपरेटली डोमेन निकालेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे, वो जो आएगा इस एफ एक्स का डोमेन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स गिवन है, कॉस इनवर्स 2x माइनस 5 अपॉन में 11 माइनस 3x। ठीक, अपने को पता है कि ये जो वैल्यू कॉस इनवर्स की अगर डोमेन की बात करते हैं तो 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x ये लाई करना चाहिए 1 और -1 के बीच में। ठीक, तो यहाँ से इनको सेपरेटली सॉल्व करते 2x माइनस 5 upon 11 minus 3x is less than or equal to 1. So 2x minus 5 upon 11 minus 3x minus 1 कर लिए इधर और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2x minus 5 एलसीएम लेते हैं minus 11 प्लस का 3x और अपॉन में 11 minus 3x is less than or equal to 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 plus 3 that is 5x and minus 16 अपॉन में 11 minus 3x, राइट, इज लेस देन और इक्वल टू 0। इससे इधर से नेगेटिव कॉमन कर लेते ताकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। सो दैट इज 5x माइनस 16 अपॉन में 3x माइनस 11 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा अपना। अब इन पॉइंट्स को अगर लोकेट करें नंबर लाइन में तो यहाँ से पहले x की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, दैट इज 16 अपॉन 5 और यहाँ से आ रही है आपकी 11 अपॉन 3। इनमें से चेक करें अगर कौन से बड़ा है, तो इसको अगर मैं 16 अपॉन 5 इंटू थ्री दैट इज 48 अपॉन 50 और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे 5 दैट इज 55 अपॉन 50। तो ये वाली वैल्यू बढ़ी आपकी 11/3। सो 16 अपॉन 5 इधर आ जाएगा और 11/3 आपका इधर रहने वाला, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये कहाँ पर हमें x मिलने वाला है, तो प्लस माइनस प्लस बेबी कर्व मेथड का यूज कर लेते हैं, राइट। तो अपने को चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है यानी कि x बिलोंग कर जाएगा इसके लिए, x बिलोंग करेगा दैट इज ओपन इंटरवल इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से 16/5 और 16/5 पे कैसा रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी हुई है तो ये क्लोज इंटरवल कर लेते हैं। यूनियन 11/3 पर क्लोज नहीं रखेंगे क्योंकि अगर आप 11/3 x की वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो ये नॉट डिफाइन बना दे, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ओपन करेंगे यहाँ पर 11/3 इन्फिनिटी। क्लियर, ये तो आ गया इस कॉस इनवर्स के लिए ना। अब यहाँ पर करना क्या है, अच्छा ये सिर्फ अभी लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए है, अभी यही काम -1 के लिए भी करना है अपने। तो 2x माइनस 5 अपॉन 11 माइनस 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इसको भी आप इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस 5 अपॉन में 11 माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3x अपॉन 11 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं 2x माइनस 3 दैट इज माइनस x और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 6 अपॉन 11 माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन कर लो तो x माइनस 6 और ये हो जाएगा 3x माइनस 11। साइन यहाँ पर इस बार चेंज नहीं हुआ क्योंकि आपने दोनों से माइनस माइनस किया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है और यहाँ से 11/3 आ रही है। क्लियर है, अब यहाँ से इसको लोकेट करते हैं, इनमें तो क्लियर दिख रहा है कौन सा बड़ा है, तो ये आपका हो गया 11/3 एंड दैट इज 6। ठीक है, हो गया प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर भी दो रीजन मिल रहे हैं x के लिए। सो x यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से 11/3 यूनियन और यहाँ से आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल 6 टू इन्फिनिटी। सही है, यहाँ पर आप 6 कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में 0 बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये आया x का। सिमिलरली साइन इनवर्स के लिए भी काम कर लेते हैं। यहाँ से साइन इनवर्स में क्या गिवन है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है माइनस 3x प्लस 1। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 और -1 के बीच में सिमिलरली। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 से 1 यहाँ पर आपका हट जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन और इक्वल टू 0। x कॉमन करते हैं, 2x माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0 लोकेट करते हैं
सो 0 इधर रहेगा और ये 3/2 इधर रहेगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, इधर नेगेटिव चाहिए अपने को, मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी दैट इज क्लोज इंटरवल 0 से 3/2। सही ना। सेम काम अपना -1 के लिए भी करना है, तो -1 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब यहाँ पर है क्या कि आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये +2 बन जाएगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा ना वो आपका लेस देन 0 आएगा। जब आप इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 दे देगा, लेस देन 0 दे देगा। यहाँ से आपके रूट्स जो आएंगे वो आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, रियल रूट्स के लिए सॉल्व करते हैं तो इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ से x की ये वाली वैल्यू। अब इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना चाहें, ठीक है, इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पर जो जो पॉइंट अपने को चाहिए, कौन से चाहिए, एक तो चाहिए 0 चाहिए, 3/2 चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 0 चाहिए, 3/2 चाहिए इंटरसेक्शन। तो 0 मान लो यहाँ है आपका, इसको भी हटा देता हूँ, 0 मान लो आपका यहाँ, 3/2 आपका मान लो यहाँ पर। ठीक है, फिर 16/5 11/3 यही पॉइंट रिक्वायर्ड है, और 6 यहाँ पर कर देते हैं। 6 यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब इन सबका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इसका और इसका, ठीक है, और इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन जहाँ लाई करेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डोमेन हो जाएगा। तो पहला चेक करते हैं, x -∞ से 16/5, -∞ से 16/5, 16/5 पे क्लोज है, तो ये आपका डार्क सर्किल बना देते हैं। फिर 11/3, 11/3 से इन्फिनिटी, ये गया इधर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, -∞ से 11/3, -∞ से 11/3, तो ये मान लो ये रहा आपका 11/3 पर ये ओपन है, ओपन ब्लैंक सर्किल बना देते हैं। फिर 6 टू इन्फिनिटी, 6 टू इन्फिनिटी, 6 टू इन्फिनिटी, यही गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लोज 0 टू 3/2, 0 से 3/2, 0 से 3/2 मान लो ये रहा। ठीक है, 0 से 3/2 ये रहा। अब इन तीनों में जो इंटरसेक्टिंग पार्ट आ रहा है आपका, इंटरसेक्शन जो पार्ट आ रहा है वो सिर्फ इतना ही रीजन आ रहा है ना, वो सिर्फ इतना ही रीजन आ रहा है जो तीनों में कॉमन हो, ऐसा ही तो लेना। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया अपना, जो इस गिवन फंक्शन है f(x) के लिए जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, दैट इज क्लोज इंटरवल 0 से 3/2, ये इस फंक्शन का डोमेन है। अब यहाँ से अल्फा तो 0 हो गया और बीटा कितना हो गया, दैट इज 3/2। कंपेयर कराना पूछा है, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 0 + 2 बीटा मीन्स 2 × 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 3। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स x² + 4y² = 4। यहाँ पर एलिप्स दे रखा है अपने को x² + 4y² = 4। 4 को आप इस तरफ लाते हैं तो x² / 4 + y² / 1 = 1। And outside the region bounded by the curves y = mod of x - 1 and y = 1 - mod of x। ठीक, तो मैं इस पहले एलिप्स को प्लॉट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे हॉरिजॉन्टल एलिप्स दे रखा है ना, मेजर एक्सेस इसकी x एक्सेस है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से आपका एलिप्स होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। ठीक, ये रहा, सेंटर इसका 0,0 होगा। वर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो ये 4 है, मीन्स ये कितना हो जाएगा इसका 2, तो ये हो जाएगा आपका दैट इज -2,0 एंड दैट वुड बी 2,0। और माइनर एक्सेस यहाँ पर दैट इज 1, तो ये आपको हो जाएगा 0,1 एंड दैट वुड बी 0,(-1)। क्लियर। अब यहाँ से प्लॉट करना है y = mod of x - 1। तो अगर मैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए बात करता हूँ तो x एज इट इज बाहर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये y = x - 1 हो जाएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तो मतलब ये इस राइट हैंड साइड में यहाँ पर x - 1 मतलब नेगेटिव x एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस में, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये यहाँ से तो पास होगा। ठीक है, ये यहाँ से पास होगा और ये कुछ इस तरह से इसको इंटरसेक्ट करे। ये x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, चेक कर लेते हैं। x एक्सिस पर y 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, मींस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0। ठीक है, सिमिलरली x नेगेटिव के लिए अगर चेक करते हैं, नेगेटिव के लिए कितना हो जाएगा, -x और माइनस हो गया, मॉड लगाया ना, नेगेटिव के लिए एक नेगेटिव आपको लगाना पड़ेगा, -x - 1, तो x कोएफिशिएंट नेगेटिव
मतलब स्लोप यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जिसको आता है, जिसको नहीं आता वो इस तरह से ब्रेक करके बना सकता है इजिली। जब भी आपको मोड दिख जाए तो आप हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए ब्रेक कर लीजिए, वहां से इजिली ग्राफ आपको दिख जाता है। ये आपका हो जाएगा दैट इज -1, 0। सिमिलरली y इक्वल टू दूसरा वाला जो लेते हैं 1 माइनस मोड ऑफ x, यही काम यहाँ पर भी कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स मतलब ये x पॉजिटिव इंटरसेप्ट ले रहा है यहाँ पर, 1 हो गया यहाँ पर, एंड दैट इज माइनस एक्स, तो नेगेटिव एक कोफिशिएंट है, तो ये कुछ आपका इस तरह से चला जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव की अगर बात करते हैं, नेगेटिव रीजन की x लेस देन 0 की, सो दैट विल बी 1 प्लस एक्स। ठीक है, इंटरसेप्ट वही है अभी भी, बट यहाँ पर साइन चेंज हो गया x के कोफिशिएंट का, सो दैट इज पॉजिटिव, तो ये आपका इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन मिला है आपने को, ये कह रहा है कि इनसाइड द एलिप्स, मतलब इस एलिप्स के अंदर, बट आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स, इन कर्व्स के द्वारा जो रीजन बाउंड किया गया है, मतलब ये वाला। ठीक है, ये आपको कवर नहीं करना, इसके आउटसाइड मतलब ये जो बचा हुआ रीजन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको आंसर में निकालना है, ये इसका एरिया चाहिए। तो करेंगे क्या, इस पूरे एलिप्स का एरिया निकालते हैं, और ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है यहाँ पर, इसका एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो एलिप्स आपके पास में बना है वो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर के फॉर्म का बना हुआ। ठीक है, इसका एरिया अपने को पता होता है, दैट इज पाई ए बी। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ एलिप्स का, सो पाई और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो 2 हो गया, और बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इस क्वाड्रिलेटरल का। अब क्वाड्रिलेटरल में यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो मैं अपर ट्रायंगल का निकाल लेता हूँ, डबल कर दूंगा तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। ये वैसे ही परपेंडिकुलर है, ये बेस की अगर मैं लेंथ निकालूं तो 1 इधर है 1 इधर है, तो 2 हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया अपर हाफ का अगर देखें तो 2, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ पर, दैट इज 2 यूनिट, और हाइट कितना है, दैट इज 1 यूनिट। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, दोनों सेम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2 यूनिट। तो टोटल एरिया जो आ गया, रिक्वायर्ड एरिया 2 पाई माइनस 2 विच इज पाई, 2 कॉमन कर लो, एक्चुअली 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन करा तो हो जाएगा पाई माइनस 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला ही यहाँ पर दे रखा है, ये आपका रिक्वायर्ड। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। The number of relations defined on the set ABCD which are both reflexive and symmetric। जब भी आपके पास में कोई सेट है, ठीक है, और उसकी कार्डिनलिटी आपको पता है, फॉर्मूले याद रखने चाहिए। मान लो अगर इस सेट की कार्डिनलिटी n है, ठीक है, n है अगर, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सो दैट इज 2 की पावर n प्लस 1/2। ठीक, और जब दोनों एक साथ पूछ दिए जाए आपसे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, तो करते गए 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, ये काम कर देते हैं यहाँ पर। तो करना क्या है यहाँ पर कि हमसे तो ये पूछा कि दोनों नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ हों, ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं इस सेट ऑफ कार्डिनलिटी के लिए। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है, तो 2 की पावर 4 4 जा 16, 4 कितना आ जाएगा, 12, 12 2 6, सो दैट इज 64। सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूले बेस्ड ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या। लेट अ पॉइंट A lies between the parallel lines L1 and L2 such that its distance from L1 and L2 are 6 and 3 units respectively। मतलब आपके पास में दो लाइन यहाँ पर प्रोवाइडेड है, एक तो ये L1 हो गई, द सेकेंड वन इज L2। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट A लाई करता है जो L1 से 6 यूनिट डिस्टेंस पर है, L1 से 6 यूनिट डिस्टेंस पर मान लेते हैं यहाँ कहीं A है। ठीक है, ये वाली हाइट आपको पता है, दैट इज 6, और ये वाली डिस्टेंस भी आपको पता है, दैट इज 3 यूनिट। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। Then the area in square units of equilateral triangle ABC where the points B and C lies on the line L1 and L2 respectively।
बी जो है वो L1 पर लाई करता है, यहाँ बी है, और सी यहाँ कहीं लाई करता है जो कि L2 पर है। और ये ट्राइंगल बनाया गया है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब साइड सबकी सेम रहेंगी, एक्स 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 मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ऐसे। तो इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ से आपसे पूछा गया। तो अब ये बताइए, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इनका जो एंगल होगा सारे कैसे होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। क्लियर? ये एंगल्स अपन मान लेते हैं कि कुछ थीटा है, ये थीटा है, ठीक। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इसको कुछ नाम देता हूँ, ये ए है, एम कर लो और आप इसको एन नाम करो। ये परपेंडिकुलर आप यहाँ से ड्रॉ कर लो ऐसे। भाई डिस्टेंस की बात की गई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालते हैं मैं इनसे, ये आपकी 3 यूनिट। तो अगर मैं ट्राइंगल सी एम ए की बात करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूँ, sin theta that would be perpendicular, which means 3 upon hypotenuse, that is x, जो कि साइड है ट्राइंगल की। ये sin थीटा आ गया यहाँ से। अब करना क्या है कि इस वाले एंगल का सम, इस ये जो टोटल एंगल है और ये जो टोटल एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180 सम को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइंस दोनों पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर जाएगी जो बीसी है। तो ये वाला, तो ये 60 प्लस थीटा, ये 60, तो ये वाला कितना बचेगा जरा देखते हैं इसको। इसको 180 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 180 माइनस इनका सम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 60 प्लस थीटा प्लस 60। क्लियर? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 60 प्लस 60 120, तो ये बच जाएगा 60 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा दैट इज 60 माइनस थीटा। अब इसमें ट्राइंगल बी एंड ए की अगर बात करता हूँ, तो अगर मैं इसको थीटा मान के चल रहा हूँ, अगर मैं इधर साइन 60 माइनस थीटा यूज करता हूँ, so that is also perpendicular upon hypotenuse, which means 6 upon x again। सही। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, साइन 60 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। ये आ गया 6 अपॉन एक्स। साइन 60 की वैल्यू तो पता है, दैट इज √3/2, ये कर लिया, इनटू कॉस थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा पता है, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस जिसका स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है ना, तो 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 और अपॉन में एक्स, ये कॉस थीटा आ गया। यहाँ से इसको रखते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज नेगेटिव कॉस 60 1/2 इंटू साइन थीटा तो पता ही है 3 अपॉन इक्वल टू 6 अपॉन एक्स कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दिया, 2 एलसीएम लेकर के राइट हैंड साइड भेज दो। सो ये कितना हो जाएगा? √3, √3 और कितना बचेगा? इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये आपका हो जाएगा 6 2 12 12, और ये 3 उस तरफ जाएगा दैट इज 50। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ का तो ये हो जाएगा 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 225। सब्ट्रैक्ट डिवाइड करते हैं 7 एंड 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 75 दैट इज 84। तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, मतलब साइड स्क्वायर आ गया ये, साइड स्क्वायर। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड यहाँ पर क्या है? एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा, √3/4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में है 84, डिवाइड करते हैं 21 आया दैट इज 21 √3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी बी सच दैट ए क्रॉस सी बी दे रखा है और सी का जो डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस जे प्लस के साथ में वो 4 दे रखा है, देन मॉड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू। तो यहाँ पर सी वेक्टर पता नहीं है तो सी वेक्टर अपन कंसीडर कर लेते हैं, से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्रॉस सी दे रखा है, ए क्रॉस सी दे रखा है इक्वल टू बी, तो ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं अपन, ए क्रॉस सी दैट इज आई जे एंड के। पहले ए के कोफिशिएंट रखते हैं दैट इज -1 2 एंड 2, फिर सी के कोफिशिएंट रखते हैं दैट इज एक्स वाई एंड जेड। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये जो भी आएगा उसको वेक्टर बी से इक्वेट करा लेंगे यहाँ पर, तो आई कितना आएगा? दैट इज 2z माइनस, ठीक है, नेगेटिव z दैट इज नेगेटिव z एंड -2x।
माइनस 2x प्लस का के, सो प्लस के करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 एंड माइनस का 2x। ठीक है, इसको इक्वेट कराना है आपको किससे, दैट इज वेक्टर बी से। वेक्टर बी कितना है, दैट इज 8i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। इक्वेट कराते हैं तो यहाँ से 2z माइनस 2y कितना आ जाएगा, 2z माइनस 2y इक्वल टू 8, विच मीन्स z माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, ये वाला टर्म अगर इक्वेट कराते हैं तो माइनस अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा z प्लस 2x इक्वल टू 7। थर्ड वाला अगर कराते हैं तो यहाँ से माइनस बाहर कर लो तो हो जाएगा y प्लस 2x इक्वल टू 3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका यहाँ से z माइनस 4, z माइनस 4, y आ गया z माइनस 4, तो आप इसमें उठाकर पुट कर दो y की वैल्यू z माइनस 4 और ये आपका प्लस का 2x इक्वल टू 3, तो z प्लस 2x 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। ये तो वही आ गई z प्लस 2x 7 ना, तो यानी कि दूसरी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी हमें, वो यहाँ से मिलेगी आपको, दैट इज डॉट प्रोडक्ट दे रखा है इनके साथ में, तो ये तो सिंपल, इसका आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा प्लस जेड आ जाएगा, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, इन सारी वैल्यूज का। तो वाई की वैल्यू पता थी कितनी है, दैट इज जेड माइनस 4, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू जेड माइनस 4 है प्लस जेड इक्वल टू 4, ये तो 2z हो गया, एक्स प्लस 2z जेड की वैल्यू यहाँ से निकालो, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, तो 2 टाइम्स 7 माइनस 2x और यहाँ पर बचेगा -4, वो आपको उस तरफ चला जाएगा, दैट इज 8। सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस 14 माइनस 4x इक्वल टू 8। क्लियर, नाउ x ये आपको हो जाएगा, दैट इज x माइनस 4x दैट इज माइनस का 3x और वो उस तरफ जाएगा, दैट इज 14 माइनस 8 दैट इज -6, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, x2 आ गया, x2 आ गया तो यहाँ से z भी पता चल जाएगा, 2 2 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब z3 हो गया तो y कितना हो जाएगा -1, y कितना हो जाएगा -1, ये सारी वैल्यूज अपने पास में आ गई, मतलब c पता चल गया आपको, बेसिकली c कितना हो गया यहाँ से, दैट इज 2y कैप माइनस j कैप एंड प्लस का 3k कैप। पूछा क्या यहाँ से, a प्लस सी का मॉड का स्क्वायर पूछा, a प्लस सी कर लो यहाँ से, a प्लस सी कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज i and -1 plus 2 that is plus j, 3 plus 2 that is 5, स्क्वायर करना है, मॉड निकालना है यहाँ से, तो कर लेते हैं, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 25, है ना, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 27, तो आंसर आ जाएगा आपका 27, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है, let a1 a2 a3 be a gp of increasing positive terms such that a2 a3 a4 equal to 64, a1 plus a3 plus a5 813 upon 7, then a3 plus a5 plus a7 is equal to, right, यहाँ पर इंक्रीजिंग जीपी दे रखी है पॉजिटिव टर्म्स की, तो यहाँ पर हम लोग टर्म्स कंसीडर कर लेते हैं, a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू ए आर विद द कॉमन रेशियो आर, a3 इक्वल टू ए आर स्क्वायर, a4 दैट इज ए आर क्यूब और यहाँ पर a5 हो जाएगा आपका, दैट इज ए आर 4, राइट। कितने टर्म्स यहाँ पर यूज करने, 5 टर्म्स तक की कंडीशन यहाँ पर अपने को गिवन, तो अपने अभी इतने ही टर्म्स लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है a2 a3, a2 मींस ए आर, a3 कितना है, दैट इज ए आर स्क्वायर और a4 यहाँ पर दे रखा है, a4 मतलब ए आर क्यूब इक्वल टू 64, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो a क्यूब और दैट इज r6 इक्वल टू 64, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए आर स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू 64, तो ए आर स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 4। ठीक है, ए आर स्क्वायर कितना आ गया 4, ऐसे समेशन दे रखा है यहाँ पर a1 मतलब a प्लस a3 ए आर स्क्वायर प्लस a5 विच मीन्स ए आर 4 इक्वल टू 813 अपॉन 7, इस वाले से इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये इधर 4, ए कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, सो 28 ये 28 प्लस 28 आर स्क्वायर प्लस 28 आर की पावर 4 इक्वल टू 813 आर स्क्वायर। ठीक, अब क्योंकि ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है,
तो आप इसको इस तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 28 R4, एंड आप इस तरफ लेकर क्या आओगे तो 813 में 28 जाएगा, 13 गया एंड 15, तो ये बचेगा माइनस का 785 आर स्क्वायर, और यहाँ से आपका बचेगा दैट इज प्लस का 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर करोगे आप, ये आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है, थोड़ा देर आर स्क्वायर को आप एक्स कंसीडर कर लो, तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक 28 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 785 एक्स प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप फैक्टराइज करते हैं यहाँ से, 28 एक्स स्क्वायर माइनस 784, क्योंकि 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ये ब्रेक हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस का 28 इक्वल टू 0। ये हाँ ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो आपकी x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1/28, और एक वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 28। अब क्योंकि उसने इंक्रीजिंग जीपी बोली, तो x अगर आप 1/28 लेकर के चलते हो तो x था कि आपका आर स्क्वायर था 1/28, आर निकालोगे तो और कम आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, ये आपका एलिमेंट को रिड्यूस करेगा, तो ये तो आपका छोड़ दो, यहाँ से आपके इंक्रीजिंग जीपी नहीं बन पाएगी। आप आर स्क्वायर लेकर 28 चलो, आर स्क्वायर की वैल्यू 28 लेकर के चलो, ये इंक्रीजिंग जीपी आपको प्रोवाइड करेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 28 आ गई, और ए आर स्क्वायर कितना था 4 था, ए आर स्क्वायर की वैल्यू 28 रख लो और इक्वल टू 4, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/7। पूछा क्या यहाँ पर ए3 मतलब ए आर स्क्वायर प्लस ए5 मीन्स ए आर 4 प्लस ए7 मीन्स ए आर 6, ये पूछा आपसे। यहाँ से आप क्या कर लो, ए आर स्क्वायर कॉमन कर लो, ए आर स्क्वायर ये बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है दैट इज 4, ये 4 कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर मतलब 28 प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज 784, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा दैट इज 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 785, और ये हो जाएगा आपका 813। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 4 30 200 और 13 4 52, ये आपका आंसर आ जाएगा 3252। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। Let vector C and D, the vector says that mod of C plus D equal to root 29, and the C cross this and equal to this cross D. If lambda 1 and lambda 2, where lambda 1 is greater than 2, are the possible values of this, then the equation of this represents a circle for k equal to, यहाँ पर आपको k की वैल्यू बतानी है उस कंडीशन में जब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो यहाँ पर C और D कंडीशन क्या दे रखी है, वेक्टर C का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k के साथ में इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और क्रॉस d के साथ, राइट। ये दोनों सेम, आप इसको ना आप इस तरफ ले, लेफ्ट हैंड साइड, c क्रॉस ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, नेगेटिव 2i प्लस 3j प्लस 4k क्रॉस d। अपने पास में एक रूल होता है कि अगर दो वेक्टर हैं a क्रॉस b, अगर आप इनको कम्यूटेट कराते हो तो ये नेगेटिव के साथ में होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है, ये रिजल्ट होता है आपके पास। तो ये इधर आया, तो अगर हम इसको रोटेट करना चाहें तो ये कैसा हो जाएगा, रोटेट करेगा तो माइनस साइन दे देगा। यहाँ से पहले इसको लिख लेते हैं, सी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस 4k, रोटेट करते हैं तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, और ये d आपका इधर आ जाएगा और ये आपका उस तरफ चला जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस का 4k। सही, ये किया इसलिए ताकि यहाँ से आप राइट हैंड साइड से निकाल पाओ, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए हमने नेगेटिव साइन की हेल्प से इसको रोटेट कर लिया, और यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, ये बचेगा c प्लस डी क्रॉस 2i प्लस 3j प्लस का 4k। इतनी बात यहाँ से क्लियर है, और ये इक्वल में कितना आ जाएगा दैट इज 0। अब क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब ये पैरेलल होंगे, तो c प्लस डी इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 4k। चले, यहाँ से ये आया। अब यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है रूट 29, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से, मॉड ऑफ सी प्लस डी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16।
इसकी वैल्यू दे रखी √29 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √29, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो 29 इक्वल टू लेमडा स्क्वायर 29 कैंसिल आउट हो गया, लेमडा स्क्वायर की वैल्यू 1 तो लेमडा की वैल्यू ±1, दो वैल्यू आती दिख रही है यहाँ से लेमडा, सही है। तो C+D भी पता चल जाएगा, दो C+D आ जाएंगे, तो +1 के लिए और एक -1 के साथ। एक कंडीशन और दे रखी है यहाँ पर C+D और दिस, ये क्या दे रखा है C+D डॉट प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पर 7i -7i प्लस 2j प्लस 3k। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, एक तो C+D पहले मैं निकाल के रख लेता हूँ एक बार प्लस के साथ में, तो ये आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस का 4k। चलिए यहाँ से एक बार आप -1 के साथ लेकर के चलते हो तो C+D कितना आ जाएगा, दैट इज -2i -3j -4। चलिए अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं कब, जब लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पर 1 लेकर के चल रहे हो ना, लेमडा की वैल्यू आप +1 लेकर के चल रहे हो, तो उस समय जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से। अच्छा इसकी भी दो वैल्यू, इसकी कितनी वैल्यू यहाँ पर λ1 एंड λ2, इस डॉट प्रोडक्ट की ना दो वैल्यू आ रही है, एक तो λ1 और एक λ2, और λ1 कैसा है λ2 से बड़ा, तो एक बार λ1 रख करके देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आती है। तो λ1 के लिए अपन ने ये वाला केस लिया 2i, इसका डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो ये हो जाएगा -14 और प्लस का 6 और प्लस का 12 मीन्स 12 6 18 4 आ जाएगा। अभी चेक करते हैं λ2 कितना आता है, मतलब λ1 और λ2 किसको मानना है, ये भी दूसरी वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा अपने को। लेमडा इक्वल टू -1 रखते हैं और फिर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं यहाँ से, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली, तो इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो -2 ये हो जाएगा आपका प्लस का 40 एंड -3 ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 20। चलेगा यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज -18 मतलब -4। तो यहाँ पर λ1 इसको मानना, λ1 इसको मानना पड़ेगा, सही ना, ये λ2 हो जाएगा क्योंकि λ1 ग्रेटर देन λ2, तो ये सही है अपनी, ठीक है। तो λ1 और λ2 पता चल गए, आते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं, k स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -5k और प्लस λ1 मतलब प्लस का एक्स वाई प्लस 3k और λ2 कितना है, दैट इज -4, तो हो जाएगा -2 से डिवाइड कर रहे हैं ना वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, दैट इज -8x प्लस का 12y और प्लस का λ2 मतलब -4 इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने को पता है कि सर्कल की इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इक्वेशन सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई वाला टर्म्स नहीं आता, इसमें एक्स वाई टर्म यहाँ पर बैठा हुआ, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर -5k प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 है कोफिशिएंट, 1 ना हो तो इक्वल हो जाए ताकि हम कॉमन लेकर के बाहर कर सकते। तो यहाँ पर तो कोफिशिएंट कुछ दे रखे हैं, तो इनको हम लोग क्या कराते हैं, इक्वेट कराते हैं एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट। तो यहाँ से अगर इक्वेट कराते हैं तो के स्क्वायर इक्वल टू 3k -2 बन जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इनका जो कॉमन पॉइंट आएगा के की वैल्यू, वही आंसर होगा। तो के स्क्वायर -4k और -k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के -4 -1 तो के -4 इक्वल टू, के की दो वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से कितना आता है, के स्क्वायर माइनस का 3k और ये प्लस का 2 इक्वल टू 0, के स्क्वायर -2k -k इक्वल टू 0, के की वैल्यू k -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा, +2 भी तो रखा है, ये आ जाएगा -1 और k -2 इक्वल टू 0। तो के की यहाँ से वैल्यू आ गई 1 और एक आ गई 2, कॉमन वैल्यू कौन सी है, 1, जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करती है। ए का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 1। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let y equal to yx be the solution curve of this differential equation, y of 0 equal to 1 then the value of y। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस y माइनस टेन इनवर्स एक्स dx इक्वल टू 0। आप इसको इस वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा dy इक्वल टू
वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स और dx को आप इस तरफ भेज दो, हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आओ, हो जाएगा नेगेटिव वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये y के साथ वाला टर्म आप इस तरफ ले आओ, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी का बचा उधरी उसी साइड रहने दो, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ये दैट इज e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी कितना है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, दैट इज e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स। राइट, सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू आई एफ, e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू q, q कितना है यहाँ पर, दैट इज टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी लिखी हुई, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ से p और q कंपेयर करा ली, प्लस इनटू आई एफ कितना है, दैट इज e टू द पावर टेन इनवर्स x प्लस c। टेन इनवर्स x को आप यहाँ पर t मान लो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, तो जैसे ही आप t मानते हो तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt, ये रिप्लेस हो जाएगा सारा, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रल t इंटू e टू द पावर t इंटू डी टी प्लस का c, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो t इंटू ई टू द पावर t माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो तो 1 हो जाएगा, n e टू द पावर t इंटीग्रल करते हैं इसका प्लस का c, ये इसका c तो कहीं हुआ था, इसको हटाते हैं, ये कितना आ जाएगा, दैट इज t इंटू ई की पावर t माइनस e की पावर t, e की पावर t कॉमन करते हैं तो t माइनस 1 बन जाएगा, तो फाइनल जो आ जाएगा y e टू द पावर टेन इनवर्स x इक्वल टू e टू द पावर टेन इनवर्स x, और ये टेन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c, ये फाइनल हो गया, ये ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। अभी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है y ऑफ 0, मतलब x 0 तो y की वैल्यू 1 दे रखी है, तो y की वैल्यू 1 है कब, जब x 0 है, तो e टू द पावर टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 का मतलब 0 इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी आ जाएगा, टेन इनवर्स 0 मतलब 0 माइनस 1 प्लस c। सही है, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 1, इधर जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 c 2 आ गया। अब y ऑफ 1 चाहिए, मतलब x की जगह 1 रख करके इसमें वैल्यू बताने की कितनी है ना, तो ये y टेन इन e टू द पावर टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 का मतलब पाई बाई 4 इक्वल टू सेम e टू द पावर पाई बाई 4, टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4 माइनस 1, और प्लस c की वैल्यू यहाँ पर प्लस 2। ठीक है, e टू द पावर पाई बाई 4 आप इस तरफ भेज दो, ये बच जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस 1 और प्लस 2 अपॉन e टू द पावर पाई बाई 4, ये फाइनल आंसर है क्या ऑप्शन में, e टू द पावर, ये ऑप्शन नंबर पहला ही मुझे लगता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट है, कहाँ गया, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। Let f such that R2 open interval 0 to infinity be a twice differentiable function such that f of 3 equal to 18, f dash 3 equal to 0 and f double derivative दे रखा है at x equal to 3 equal to 4, then limit of this value of this limit आपको यहाँ पर बताने की क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 log of बेस e f of 2 plus x अपॉन में f of 3 दी होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज अपने को दे रखी, पहले तो आप लिमिट इंट्रोड्यूस कराइए लॉग के अंदर, तो हो जाएगा लॉग ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन में f ऑफ 3 दी होल पावर 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर इतना यहाँ से। अब जैसे ही आप इसमें लिमिट x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये f ऑफ 3 ये तो बन जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। तो अपने पास में रिजल्ट क्या होता है कि अगर आपका लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x टू द पावर gx है, और ये आपका 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म क्रिएट करता है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आती है, लिमिट इसकी हो जाती है e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू g, सिंपल। तो यहाँ पर fx का रोल कौन प्ले करेगा, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, और gx का रोल प्ले करेगा 18 अपॉन 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
राइट। तो इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। तो e की पावर में बेसिकली e की पावर में इस पूरे लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड दैट इज f ऑफ 2 प्लस x अपॉन f ऑफ 3 माइनस 1 इंटू gx कितना है यहाँ पर, दैट इज 18 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। इस लिमिट की वैल्यू यहाँ से होगी। हम सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अभी लॉग बाहर रखा हमने, इसको सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसमें अगर x की वैल्यू अभी भी 1 पुट करते हैं तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी ये 0 ही बना रहा है। तो बेसिकली ये 0.0 का फॉर्म हो गया, ये 0.0 का फॉर्म हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं, इसको डेरिवेट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा e की पावर एंड दैट इज सिंपल f ऑफ 2 प्लस x। मैं पहले तो इसमें सिम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है, f ऑफ 2 प्लस x, और ये हो जाएगा माइनस f ऑफ 3 अपॉन में यहाँ पर f ऑफ 3 इंटू 18 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल यूज करता हूँ, e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1। इस पर अगर आप हॉस्पिटल यूज करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये 18 ही रहेगा, और अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा f डैश 2 प्लस एक्स, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करते हैं वो तो 1 दे देगा, और इसका हो जाएगा 0, माइनस 0 करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अपॉन में f ऑफ 3, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, एज इट इज रहेगी, इसको डेरिवेट करते हैं तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा यहाँ से, दैट इज f डैश 3, ये कितना बन जाएगा, f डैश 3 बन जाएगा, और अपॉन में यहाँ पर ये 0 बन जाएगा। f डैश 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f डैश 3 दैट इज 0, ये अगेन 0.0 बना रहा है। फिर से एक बार इसमें एल हॉस्पिटल यूज कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर देख रहे हैं डबल डेरिवेटिव भी दे रखा है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ से 18, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा f डबल डैश 2 प्लस एक्स, ठीक है, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो तो बनाएगा, और ये तो कांस्टेंट है f, ये तो एज इट इज रहेगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें हम लोग रखते हैं वैल्यू x की, तो कितना आ जाएगा, दैट इज e टू दी पावर, ये हो जाएगा 18 इंटू f डबल डैश 3, f डबल डैश 3 की वैल्यू 4 दे रखी है, हो गया 4 अपॉन में f ऑफ 3, ये कितना दे रखा है, दैट इज 80 इंटू, और ये इंटू 2 भी तो है, ये 18 से 18 कैंसिल आउट, 2 2 4, बेसिकली e टू दी पावर 2 आ गई वैल्यू यहाँ से। अब क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू आई है e की पावर 2, यहाँ लॉग भी तो लगा, यहाँ लॉग बेस e पर है और e की पावर 2 है, 2 बाहर आ जाएगा आपका 2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द एलिप्स। हाइपरबोला के जो फोकस हैं वो इस एलिप्स के साथ में कोइंसाइड करते हैं। इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5 देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, ओके। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला दे रखा है अपने को, हॉरिजॉन्टल है, एलिप्स, एक्चुअली एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, हाइपरबोला उसने बोला, ठीक। एलिप्स की इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1, ये इस एलिप्स की इक्वेशन है। स्टैंडर्ड एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल बनेगा, प्लॉट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देगा एलिप्स, ये एलिप्स है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये एलिप्स है, ठीक है, इसको बनाते हैं, ये एलिप्स दे रखा है। इसी के साथ एक हाइपरबोला जो इसके फोकस कोइंसाइड करते हैं, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, इसके फोकस क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं यहाँ पे। अब इस हाइपरबोला की जो है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी दे रखी है, दैट इज e इक्वल टू 5, बाकी कुछ नहीं, बाकी इसी की आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी बतानी है कि क्या होगी। क्लियर है। तो करते क्या, यहाँ से अगर कंपेयर कराते हो आप एलिप्स का, तो a कितना आ जाएगा, दैट इज 6, और b कितना आ जाएगा आपका 16 है, तो b आ जाएगा आपका 4। क्लियर, ये चीज आ गई इससे, भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वहां से a और b मिल गया अपने। हम क्या करते हैं, यहाँ की इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, वो कैसे, e स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, एलिप्स है तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है ना, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है, दैट इज 16 अपॉन में 36 विच इज 20 अपॉन 36, ई आ जाएगा यहाँ से आपका, दैट इज 2√5 और अपॉन में 6 विच इज 3, तो ये हो गया √5 अपॉन में 3। अब अगर मैं फोकस निकालना चाहूँ एलिप्स के, वो क्या होते हैं, -a (0)
और ये होता है आपका AE को। तो मैं कोई एक फोकस निकाल लेता हूँ इसे, ठीक है। तो AE करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, A की वैल्यू पता है दैट इज 6 और E की वैल्यू अभी निकाल के √5/3। तो ये बेसिकली आ गया 2√5। अब जो ये फोकस एलिप्स का है वही उस हाइपरबोला का भी है। तो हाइपरबोला का भी जो फोकस है उसको अपन लिख लेते हैं कैपिटल A। दोनों सेम होंगे यानी 2√5। E की वैल्यू पता है, यहाँ से हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी अपने को पता है 5 है, इक्वल टू 2√5। तो यहाँ से कैपिटल A कितना आ गया, दैट इज 2/√5। क्लियर है, ये चीज यहाँ से अपने पास में आ गई। इसका भी रिलेशन अगर एसेंट्रिसिटी के साथ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, E² इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल B²/A²। चलो ये प्लस के साथ E², यहाँ से कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 1 प्लस B² और A² की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, दैट इज 4/5। ठीक, ये आ गया आंसर। नाउ इसको आप इस तरफ ले, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसको आप इस तरफ भेज दो, ये इस तरफ आएगा, दैट इज 4/5 इक्वल टू B²। तो इसकी वैल्यू आ गई 96/5 विच इज B²। अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो पता है अपने को क्या होती है, 2B²/A, 2B²/A। तो 2B² की वैल्यू यहाँ से आ गई 96/5 और A की वैल्यू कहाँ है, 2/√5। तो 2 और √5 यहाँ आ गई। तो √5 से ये कैंसिल आउट, और √5 है 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बेसिकली आंसर आ गया आपका 96/√5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज -π/6 से π/6 यहाँ पर लिमिट दे रखी है। तो करते हैं, अगर आपके पास में -a से +a f(x) × dx, तो ये प्रॉपर्टी है 0 से एक बार आप f(x) लिखते हैं प्लस सेकेंड टाइम पे आप f(-x) इंट्रोड्यूस करते हैं dx। ठीक है, ये करते हैं। तो यहाँ पर वही काम करते हैं, यहाँ पर 0 to a f(x) करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही आ जाएगा। 0 to a की जगह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0 to π/6 कर लेता हूँ, है ना, 0 to π/6 एंड दैट विल बी π + 4x⁴ अपॉन में 1 माइनस साइन। अब 0 से π/6 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू भी रहने वाली, तो ये mod ऑफ x ना आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में ही कन्वर्ट हो जाएगा, x + π/6 करेक्ट, प्लस f(-x), तो पाई प्लस -x रखते हैं इसकी जगह, राइट, 11 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस साइन, और ये mod ऑफ -x प्लस π/6, ठीक है, होल dx। ये किया है ना, 0 से π/6। अब यहाँ पर पाई प्लस 4x⁴ अपॉन में 1 माइनस साइन x प्लस π/6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा पाई, और यहाँ पर कुछ ये 4 यहाँ पर ये 4 ये आ जाएगा -4x⁴ अपॉन 1 माइनस साइन। यहाँ पर देखिए ये mod ऑफ -x है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, mod की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस π/6, ठीक है, होल dx। यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर में देखिए क्या बचता है, 0 π/6, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2π, और अपॉन में बचेगा 1 माइनस साइन x प्लस π/6, ये बचेगा dx के साथ, ठीक है, ये आया यहाँ से। नाउ अब यहाँ से करना क्या, आप x प्लस π/6 को t मान लो, ये तो कांस्टेंट 2π, ये तो बाहर चला जाएगा, x प्लस π/6 को अपन t मान लेते हैं, तो लिमिट भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, x अगर 0 है तो t आपका π/6 हो जाएगा, और अगर x आप π/6 रखते हैं तो t यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 30 + 30 विच इज 60 यानी π/3। तो इसको डेरिवेट करते हैं, ये हो जाएगा dx = dt। तो सिंपल कितना हो जाएगा यहाँ से 2π, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका π/6 से लेकर के π/3 एंड दैट वुड बी dt अपॉन 1 माइनस साइन t, ठीक है, 1 + sin t से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करा लो, 1 + sin t, ये हो गया 1 + sin t। तो ये बन जाएगा a² - b² की हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर, तो 2π π/6 ये π/3, सो दैट विल बी 1 + sin t, और cos स्क्वायर t सेपरेट करा दो, cos स्क्वायर t, और ये होल dt 1 अपॉन cos स्क्वायर t विच इज sec स्क्वायर t
ये 5/6 से ये आपका हो गया 5/3, दैट इज सेक स्क्वायर टी एंड प्लस 10t इंटू सेक टी डी टी। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दो, सो 2 पाई सेक स्क्वायर विच मीन्स 10t और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक टी। लिमिट लगा दो 5/6 से 5/3, 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 60 रखते हैं तो 1060 विच इज √3 और ये सेक 60 तो cos 60 1/2, so दैट इज +2। फिर नेगेटिव यहाँ पर रखते हैं 1030 विच इज 1/√3 माइनस सेक 30 तो cos 30 √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से तो दैट इज -3। अब इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 2 पाई और ये √3 +2, इसको आप सॉल्व करते तो हो जाएगा माइनस का 3/√3, ये हो जाएगा -√3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 2 4 पाई, 4 पाई आपका इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस का मीन और वेरिएंस दे रखा है, दैट इज 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। Two numbers are chosen from this set, one after another without replacement. Then the probability that the smaller number among the two chosen numbers is less than 4 is. तो यहाँ पर मीन दे रखा है, मीन मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो 2 + 4 + 10 + x + 12 + 14 + y. Sum of the observations divided by total number of observations means 7 equal to mean, that is 8. यहाँ से ऐड करते हैं तो 6 16 और ये कितना हो जाएगा 28 और 32 + 42, तो x + y + 42 = 56। तो x + y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दैट इज 14। इक्वेशन नंबर यहाँ से 1 बन गई, राइट। फिर वेरिएंस भी दे रखा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दैट इज समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर मतलब x बार का स्क्वायर, राइट। तो सिग्मा स्क्वायर दैट इज 16 ऑलरेडी इज गिवन, समेशन xi स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 144 प्लस 196 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 7 थी, माइनस मीन का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। आप इसको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 80 और 80 × 7 करोगे दैट इज 560। 560 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं 20, ये हो जाएगा 120, यहाँ बचेगा आपका 120 और इधर कितना आ रहा है दैट इज 200 प्लस 3 तो 340, ये कितना आ जाएगा दैट इज 460। इस तरफ ले जाएंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका दैट इज 100, ये 100 आ गया। यहाँ से आप क्या करो, वाई निकाल लो, वाई कितना आ जाएगा दैट इज 14 माइनस एक्स, वैल्यू यहाँ पर उठा करके पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x इक्वल टू 100। नाउ एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 28x और आप इसको इस तरफ लेकर के आओगे दैट इज प्लस का 96 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 28x, यहाँ 2 का कॉमन करेंगे तो ये बचेगा 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6x और प्लस 48 इक्वल टू 0 कॉमन करते हैं, सो x माइनस 8 माइनस 6 तो x माइनस 8 अगेन इक्वल टू 0, x माइनस 8 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ गई यहाँ से 8 एंड 6। इसी में से x और y आपको मिल गया। उसने बोला कि यहाँ पर x ग्रेटर देन है y से, तो x की वैल्यू है ना वो 8 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पर आपकी 6 हो जाएगी, ठीक है। x और y पता चल गया, तो इस सेट में एलिमेंट भी पता चल गया अपने को, 1 2 3 x माइनस 4 मतलब 8 माइनस 4 और y मतलब 6 और 5, ये सेट पता चल गया अपने को, ठीक। अब क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है कि 2 नंबर्स आर चोजन फ्रॉम दिस, इस सेट से 2 नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं सिलेक्शन। तो पहली बार जाएंगे तो 6 एलिमेंट है, 6 में से आपको एक सिलेक्ट करना है 6C1। दोबारा जब जाएंगे तो रिप्लेसमेंट नहीं करना, जो एलिमेंट बाहर आ चुका है वो अब बाहर ही रहेगा, यानी कि अब आपके पास में बचे 5C1 यानी कि टोटल आ गए 30। तो 30 तरीके से टोटल कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द स्मॉलर नंबर अमंग द टू चोजन नंबर इज लेस देन 4। मतलब क्या है इसका, जैसे आपने कोई 2 नंबर सिलेक्ट किए, जैसे 2 और यहाँ पर किया आपने 3 किया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, अगर इसका मिनिमम देखोगे, स्मॉलर नंबर कैसा है 2, जो कि 4 से छोटा है। ऐसे ही पेयर अपने को चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ 3 एंड 5, तो इसका स्मॉलर नंबर कौन सा है 3, विच इज लेस देन 4। ऐसे कितने पेयर बनेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम निकालते हैं इसका उल्टा। हम निकालते हैं कि जो मिनिमम है a कॉमा बी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो। मतलब आप दो ऐसे पेयर सेलेक्ट करें जिनका मिनिमम जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिले। तो ऐसे पेयर बनाने के लिए आपको कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपको 4, 5, 6 इन्हीं में से आप पेयर बनाएंगे, इन 3 नंबर से। अगर 1 2 से 3 तक लेते हैं तो उसमें मिनिमम तो आपका लेस देन 4 हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं। हम क्योंकि अभी रिवर्स लेकर के चल रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि मिनिमम ऑफ a कॉमा बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के पेयर हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो इन्हीं में से बनेंगे। तो इनमें से अगर आपको सिलेक्ट करना है, पहली बार गए तो 3, दोबारा जाओगे तो 2 ही बचेंगे, तो 3 इंटू 2 6 तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम, ये स्मॉलर 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 वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉलर बोला उसने, a कॉमा बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ये कितना हो जाएगा? दैट इज 6/30 विच इज 1/5। ठीक है, अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम a कॉमा बी लेस देन 4। अब क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा 1 होगा, तो 1 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ गया आपका 4/5। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा be the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the points 5 4 2 on this line। मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका 5 4 2 है। यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इस गिवन लाइन r इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 3j एंड माइनस k कैप। ठीक, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा के ऑन द वेक्टर 6i प्लस 2j प्लस 3k। इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स इसने बताए हैं, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा मान लीजिए, है ना। नाउ करते क्या है ऐसे कि इसका कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे, दैट इज x प्लस 1, यहाँ से ये पासिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट से लाइन पास करती है, तो x प्लस 1, और ये डायरेक्शन रेशियो से अपॉन में 2 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 1 और अपॉन में माइनस 1। ये आ गए आपका कार्टेशियन फॉर्म। अब इस लाइन पर कहीं पे भी आपको जनरल पॉइंट चाहिए, तो करते क्या है, एक पैरामीटर मानिए जो कि वहां पर दे ही रखा है लेमडा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू 2 लेमडा माइनस 1, y इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 3 एंड z इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1। तो इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a एंड दिस इज b। तो मैंने इस b के जनरल पॉइंट निकाल लिए, दैट इज 2 लेमडा माइनस 1 और 3 लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा प्लस 1। ये पॉइंट कैसा होगा? ये आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का भी काम करेगा, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट के लिए कंसीडर किया हुआ। ठीक है, तो करते क्या है कि ए के पॉइंट भी पता है और बी के पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ से निकाल रखे हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी माइनस ए कर देंगे तो 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 5, सो विच इज 2 लेमडा माइनस 6 एंड 3 लेमडा प्लस 3 माइनस 4, सो 3 लेमडा माइनस 1 एंड माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा एंड माइनस 1। क्लियर, ये चीज यहाँ से आ जाएगी। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इस लाइन की अगर हम बात करते हैं, ये लाइन एल मान लेता है, तो इसके एल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो यहाँ पर अपने को पता है 2 3 1 2 3 एंड माइनस 1। अब ये भी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए भी है, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल है। तो दोनों लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इनका जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सम होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट कराता हूँ तो 4 लेमडा माइनस 12 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9 लेमडा माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस का लेमडा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 1 14, ये चलेगा यहाँ से। और यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 12 3 15 और ये लेमडा और ये माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1 आ गई। लेमडा अपने को 1 पता चल गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी अपने को पता चल जाएंगे बी के। ये कितने हो जाएंगे बी के कोऑर्डिनेट्स? दैट इज 2 माइनस 1 विच इज 1, 3 प्लस 3 दैट इज 6 एंड माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 8।
ये कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल गए। यही तो आपके क्या है, अल्फा और बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा। तो बेसिकली अपने को ये वाला वेक्टर भी पता चल जाएगा, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। सही, यहाँ से आ जाएगा आपका दैट इज आई कैप प्लस बीटा की वैल्यू 6 है तो 6 जे कैप, और के तो है ही नहीं 0, ये तो आई प्लस 6 जे आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा था यहाँ पर, देन द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर के प्रोजेक्शन की लेंथ बतानी है ऑन दिस वेक्टर। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या करते हैं अपन, दैट इज ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ। ठीक है, तो इसका चाहिए, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। तो सिंपल यहाँ पर करना क्या पड़ेगा अपने को, दैट इज इन दोनों का तो डॉट प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, ए डॉट बी विच मीन्स 1 इंटू 6 दैट इज 6 प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 12, और के तो है ही नहीं, अपॉन में मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड रखते हैं यहाँ पर, कितना आएगा, दैट इज 36 प्लस 4 प्लस 9, तो यहाँ से आ गया 19 18, 12 प्लस 6 18, और ये यहाँ से 49 आएगा, दैट इज 18/7। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन कितनी आ गई, 18/7। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट PQ and MN be two straight lines touching the circle at the points A and B respectively। ये जो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, अगर हम इसका सेंटर और रेडियस निकालना चाहें तो कितना आएगा, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ कीजिए और साइन चेंज कीजिए, तो यहाँ से सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर का यहाँ पर बोल रखा है ओ है। ठीक है, तो ओ के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, दैट इज 2, वाई का भी ऐसे कीजिए, हाफ कीजिए और साइन चेंज कीजिए, दैट इज 3, तो 2, 3 यहाँ से सेंटर आ गया। रेडियस निकालना तो इस कांस्टेंट कितना है, दैट इज -3, तो सी आ जाएगा आपका -3। तो रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज जी और एफ, यहाँ पर सेंटर तो 2 4 प्लस 9 और माइनस सी करते हैं तो प्लस का 3 हो जाएगा, दैट इज 4। करेक्ट। लेट ओ बी द सेंटर, ये ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये सर्कल हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, सेंटर अपने को पता है ये, दैट इज 2, 3 2, 3। इस पर से दो लाइनें प्लॉट की गई हैं, दो स्ट्रेट लाइनें जो टच करती हैं सर्कल को ए एंड बी पर। पी क्यू एक लाइन है, मान लेते हैं कि पी क्यू एक लाइन है, ये कुछ ऐसे गई है, और एक ऐसे ही लाइन यहाँ पर एम एन है। ठीक है, इनके पॉइंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज ए, और ये पॉइंट है आपका बी। ठीक है, और ये सेंटर ओ है। एंगल एओबी अपने को गिवन है, दैट इज π/3 एंगल एओबी, ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर आपको गिवन है। क्लियर। आगे क्या कह रहे हैं, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन PQ एंड MN, ये आपकी PQ लाइन है, यहाँ इसको PQ लाइन बोल देते हैं, नाम दे देते हैं PQ एंड दिस इज MN। ठीक है, ये आपकी MN लाइन है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ आप मान लीजिए ऐसे, लेट्स से D एंड दिस इज H, इस पॉइंट के लोकस बताना है आपको कि क्या होगा। ठीक, तो ये जो दोनों टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, अगर मैं इसको सेंटर से मिलाता हूँ, ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, दोनों पार्ट को इक्वली डिवाइड करता है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30, क्योंकि रेडियस ओ ए रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये 90, ये 30, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 60। क्लियर। ये 90 तो इसके जस्ट सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो अगर मैं ट्राइंगल DOA की बात करता हूँ, ट्राइंगल DOA, OAD कर लीजिए, ट्राइंगल OAD, तो यहाँ पर अगर मैं साइन 60 यूज करता हूँ, साइन 60, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर विच इज OA, और ये OA कितना है, 4 यूनिट है, यहाँ से निकाल चुके हैं रेडियस, तो 4 अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज OD। ठीक है, ये आ गया OD। तो साइन 60 की वैल्यू दैट इज √3/2 इक्वल टू 4 अपॉन OD। तो OD यहाँ से कितना आ गया, दैट इज 8 अपॉन √3। सही। अब क्योंकि D के कोऑर्डिनेट्स हमने H, K ले रखे हैं और O के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, एज अ सेंटर 2, 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। तो OD यहाँ से भी मिल जाएगा अपने, स्क्वायर रूट ऑफ H - 2 का होल स्क्वायर प्लस y K - 3 का होल स्क्वायर, K - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब क्योंकि ये OD ये भी वही OD, दोनों को इक्वेट कराते हैं यहाँ से, तो H - 2 का होल स्क्वायर प्लस K - 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं एक साथ, तो हो जाएगा 64/3। क्लियर। इसको एक्सपांड करते हैं यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज H स्क्वायर प्लस 4 - 4H एंड प्लस K स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस का 6K इक्वल टू 64/3। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। ठीक है, और कांस्टेंट जो बचा 4
और +9 30, ये आया 30, और यहाँ से माइनस का 4h और ये माइनस का 6k, माइनस का 4h और ये माइनस का 6k, और इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, इस 3 को हम इधर ले, ठीक, इक्वल टू 64। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3h² प्लस k², ठीक है, और ये प्लस 39, और यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस का 12h, और ये हो जाएगा माइनस का 18k इक्वल टू 64। 64 को आप उठा करके इस साइड ले तो ये हो जाएगा 3h² प्लस k², एंड ये 64 इस तरफ आएगा, 39, 39 प्लस 5 44 माइनस 25, कितना बचेगा, माइनस 25, यहाँ से माइनस 12h और ये माइनस का 18k और माइनस का 25 इक्वल टू 0। अब ये h को के में है, यहाँ पर xy में दे रखा है, तो x और y से रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये माइनस 12h और माइनस 18k और माइनस 25, ये ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। If the coefficient of x in the expansion of this is minus 56 and the coefficient of x square and x cube are both 0, then a plus b plus c is equal to, तो बेसिकली यहाँ से अपने को a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हम a प्लस b प्लस c की वैल्यू बता पाएंगे। तो एक्सपेंशन यहाँ पर दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c एंड ब्रैकेट 1 माइनस 2x टू द होल पावर 26, राइट। तो इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ से, ax² प्लस bx प्लस c, और अगर इसको एक्सपेंड करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन यहाँ पर लगा सकते हैं और अल्टरनेटिव साइन आएंगे, राइट। तो nc0 मतलब यहाँ पर 26 c0 नेगेटिव 26 c1 एंड 2x प्लस 26 c2 एंड 2x होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर होगा यहाँ पर 2x होल स्क्वायर नेगेटिव 26 c3 एंड 2x का होल क्यूब एंड सो ऑन। ये ऐसे चीजें चलती रहेंगी, कहाँ तक चलेगी, 26 c26 एंड 2x टू द होल पावर 26, राइट। अभी यहाँ पर कोफिशिएंट दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -56, तो पहले यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये अंदर इंटर करेगा तो ये जाएगा, तो 26 c0 के साथ एक्स स्क्वायर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा a टाइम्स 26 c0, राइट। आगे जाएगा, पावर इसकी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ना। अब bx एंटर करता है तो bx इसके साथ तो x देगा, इसके साथ जाएगा तो पावर 2 देगा, तो यहाँ से नेगेटिव एक्स स्क्वायर हटाइए, बाकी जो बचे लिखते हैं b टाइम्स, यहाँ से बचेगा आपका 2b हो जाएगा ना, 2 यहाँ से आया और ये तो 2b और 26 c1, राइट। c अगर एंटर करता है अंदर तो c यहाँ पर इसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं देगा, इसके साथ भी नहीं देगा, इसके साथ एक्स स्क्वायर इसको मिल जाएगा, तो प्लस 26 c2 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ से हो गया 4c, क्लियर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बाकी आगे कोई टर्म्स एक्स स्क्वायर नहीं मिलेंगे। इक्वल टू ये कितना है यहाँ से, दैट इज 0, राइट, यहाँ पर 0 दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। सिमिलरली एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालते हैं, तो एक्स क्यूब का निकालते हैं, एक्स स्क्वायर इंटर करेगा, किसके साथ एक्स क्यूब देगा, इस वाले टर्म के साथ में, तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज 2a एंड नेगेटिव, एक्चुअली नेगेटिव 2a एंड 26 c1, राइट। ये आगे जाएगा, पावर बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, यहाँ से मिलेगा नहीं। सिमिलरली bx इंटर करता है तो bx किसके साथ देगा, एक्स स्क्वायर वाले के साथ में दे देगा एक्स क्यूब, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 2 का 4 और 4 भी हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका प्लस का 4b एंड 26 c2, क्लियर। और c अगर इंटर करता है तो ये क्यूब के साथ में आपको ये टर्म्स देगा, तो नेगेटिव 26 c3 और 2 की पावर 3 विच इज 8, तो ये 8c हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका भी कोफिशिएंट यहाँ पर 0 ही दे रखा है। सिमिलरली x का कोफिशिएंट भी दे रखा है -56, तो x का निकालते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में तो कोई भी टर्म्स नहीं मिलने वाला, x bx इंटर करता है तो ये वाला टर्म आपको क्या दे देगा, x का कोफिशिएंट देगा, तो 26 c0 इंटू b, राइट। ऐसे ही c अगर इंटर करता है तो c का इसके साथ में x का कोफिशिएंट मिलेगा, दैट इज नेगेटिव 26 c1 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 2c इक्वल टू ये आपका माइनस का 56, ठीक। ये आपकी 3 इक्वेशन आ गई यहाँ से और 3 ही अननोन है अपने पास में, a b एंड c,
ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशन और वैल्यू भी काफी बड़ी आएंगी इसकी। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 3, ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज 1300, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, दैट इज 100, और सी की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 3। तो यहाँ पर पूछा गया ए प्लस बी प्लस सी बता दो, तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 13 और 14 एंड दैट इज 1403। तो 1403 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, राइट, इज, तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जानी मानी इक्वेशन है यहाँ से, है ना। इसके अगर हम रूट्स निकालते हैं तो क्या आते हैं, दैट इज माइनस बी विच इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज -1 4ac 1 इंटू अपॉन में 2a विच इज 2, राइट। यहाँ से कितना आता है, -1 प्लस माइनस √3i और अपॉन में 2x, इसी को हम लोग ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -1 प्लस √3i अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर इसका नेगेटिव हो जाता है -1 माइनस √3i अपॉन में, ठीक। इससे रिलेटेड रिजल्ट अपने को पता होते हैं, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और ओमेगा क्यूब अगर करते हैं तो दैट इज 1। इन्हीं रिजल्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ से अगर हम इसको समझें, x की यहाँ पर वैल्यू वही ओमेगा ही है, ठीक है, ये इसका रूट है। तो यहाँ पर ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, सिंपल, अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आता है, दैट इज, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज -1, ठीक। ये पहले वाले टर्म एक्स प्लस इसकी अगर बात करते हैं ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर करते हैं, इस दूसरे वाले टर्म को अगर हम समझे, तो यहाँ से करते गए इसको हम लोग क्यूब करके 1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, दैट इज अगेन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, दैट इज अगेन -1, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न बने, कोई पैटर्न में यहाँ पर नोटिस करवा रहा हूँ। सिमिलरली तीसरे वाले टर्म के लिए चलते हैं, तो ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब तो यहाँ पर आपका 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, यहाँ पर ये भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक आपकी वैल्यू ये आ गई। अगेन फोर्थ टर्म अगर आप करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या बनेगा आपका, यहाँ पर ओमेगा 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है, क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं क्यूब इंटू ओमेगा, तो यहाँ से ये तो 1 हो गया, तो यहाँ से ओमेगा मिल गया। ये फिर से देखिए रिपीट करने, वही पहले जैसा रिपीट कर रहा है, मतलब अब आगे पावर रिपीट करोगे, ओमेगा 5 लाओगे स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा 6 लाओगे तो ये मिलेगा, मतलब जब 3 का मल्टीपल आएगा तो हमेशा ये वैल्यू मिलने वाली है, अदरवाइज -1 -1 मिलेगा। तो यहाँ पर जाना कहाँ तक है अपने को, 25 तक जाना है। तो अगर मैं 3 का ट्रिपलेट बनाता हूँ यहाँ पर, ये 3 का ऐसे बनाता हूँ, क्योंकि इनकी वैल्यू अपने को पता है, यही रिपीट करने वाली है आगे, तो 3 के ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे, 8 ग्रुप बनने वाले, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज -1, ये रखी हुई है, इसकी भी वैल्यू कितनी आई थी, -1, और इस वाली की वैल्यू कितनी आई थी, जो 3 के मल्टीपल में उसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक। तो ऐसे ही 3 के अगर हम ग्रुप बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं यहाँ से, ऐसे कितने बनेंगे, दैट इज 8 बनने वाले हैं आपके, कितने बनने वाले 8, और एक एक्स्ट्रा बचेगा, दैट इज ओमेगा 25 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 25, इसको भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, है ना, 3 के मल्टीपल में ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3 8 24, बचेगा एक ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, बेसिकली ये पहला वाला टर्म है जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होने वाली है, दैट इज -1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक ट्रिपलेट में वैल्यू आपकी -1 है, प्लस अगेन -1 है, और प्लस यहाँ से आपका 2, यही वैल्यू आपकी रिपीट होने वाली। तो इसको अगर हम देखें तो -2 यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज, अच्छा पावर 4 भी तो लगी हुई है, यहाँ पर पावर 4 भी लगी हुई, उसको भी ध्यान रखना है, पावर 4, तो यहाँ पर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 और प्लस 2 की पावर 4, ये ट्रिपलेट में वैल्यू आपकी रिपीट होने वाली है, यही ग्रुप 8 टाइम्स बनेगा आपका सेम, ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो 1 + 1, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज 60, तो यहाँ से आ गई ये 80, राइट, और ये कितने टाइम आने वाली है वैल्यू, 8 टाइम आने वाली 80, ठीक है, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 144, ये 144 आ गया, और यहाँ से एक वैल्यू ये आएगी -1 की पावर 4, दैट इज 1, तो 144 + 1 ये कितना हो जाएगा, 145,
ठीक है 145 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका ये करेक्ट। ये बेसिकली बस ये प्रॉपर्टी थी, पैटर्न इसको डिफाइन करना था और पूरा कंप्लीट नहीं सॉल्व करना, तो इसी पैटर्न से ये डायरेक्ट ऐसे ये इसका आंसर आ जाएगा 145। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ cosec 10 माइनस रूट 3 sec 10। तो यहाँ पर करते क्या है, cosec 10 को अपन लिख सकते हैं 1/sin 10 माइनस रूट 3 और sec 10 को लिख सकते हैं दैट इज cos 10। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो sin 10 इंटू cos 10 कितना आ जाएगा, दैट इज cos 10 माइनस रूट 3 sin 10। ठीक है, यहाँ से ये आ गया। करना क्या है यहाँ पर कि आप इसमें न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, यही काम यहाँ पर भी कर लो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चले अब करना क्या कि ये जो 1/2 इसको अंदर ले चलो, तो इसको ये हो जाएगा आपको 1/2 cos 10 माइनस रूट 3/2 sin 10। ठीक है, और यहाँ पर इसका 2 बचेगा, सेम काम यहाँ पर करो, ये 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा हो जाता है, तो ये sin 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में 2 बचेगा, वो चला जाएगा आपके ऊपर, ये पहुंच गया। ठीक है, नाउ 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, sin 30 इंटू cos 10 माइनस इसको लिख सकते हैं cos 30 इंटू sin 10। करेक्ट, और अपॉन में sin 20 तो चल ही रहा है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 4, ये sin a cos b माइनस cos a sin b विच इज sin a माइनस b, sin a माइनस b 30 माइनस 10 करते हो कितना आता है sin 20, sin 20 अपॉन sin 20, ये तो कटपिट के 1 हो जाएगा, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, क्या दे रखा है, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। राइट, इसको अपन बेसिकली क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा कोई फर्क पड़ता नहीं, माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्या करो, मॉड ऑफ x माइनस 1 को कुछ लेट कर लो, लेट्स से दिस इज y, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल है सॉल्व करना, तो y स्क्वायर 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y आप कॉमन करते हो तो y माइनस 3 माइनस 2 y माइनस 3, ये आया इक्वल टू 0। ठीक है, y माइनस 3 अगेन कॉमन किया, y माइनस 3 और ये y माइनस 2, तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आ गई, तो 2 and 3, ये वैल्यू 1 by 1 इसमें पुट करते हैं। तो अगर एक बार मॉड ऑफ x माइनस 1 अगर हम प्लस 2 लेकर के चलते हैं, तो x माइनस 1 जैसे ही मॉड हटता है तो ये 2 वैल्यू कंटेन करेगा, प्लस माइनस 2, तो x इक्वल टू अगर प्लस के साथ लेते हो तो एक 3 आ जाएगी और एक माइनस 2 उस तरफ जाएगा, दैट इज माइनस 1, ये 2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही मॉड ऑफ x माइनस 1 अगर आप 3 लेते हो तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, 2 वैल्यू आ गई। x की एक वैल्यू प्लस के साथ जाओगे तो ये 4 दे देगा, और अगर माइनस के साथ जाते हो तो माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, ये 2 वैल्यू आ गई। पूछा तो उसने सम बताना था, सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो ये 4 रूट्स आए आपके, 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2, तो 4 3 7 माइनस 3 विच इज 4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। लेट O बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला अपने को दे रखा है, यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसकी एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस है, एक्सिस यहाँ पर क्या है y एक्सिस है, क्लियर, ये दे रखा है। एंड q बी एनी पॉइंट ऑन इट, q कोई एक पॉइंट है इस पर। ठीक है, लेट द लोकस ऑफ द पॉइंट p which divides the line segment OQ। ओके, O यहाँ पर क्या है, इसका वर्टेक्स है, पहले ही बोला था, और Q यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज Q, तो ये OQ एक लाइन होगी। लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली इन द रेशियो 2:3, यहाँ पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, ये P कोई पॉइंट है, और ये OQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। इंटरनली इन द रेशियो 2:3 बी द कोनिक C, okay, be the conic C, then the equation of the chord of C which is bisected at the point 1,2 is। यहाँ पर क्या कह रहा था कि let the locus of the point P which divides the line segment OQ internally in the ratio 2:3 be the conic C। ओके, ये जो पॉइंट है P, इसका यहाँ पर जो लोकस है वो यहाँ पर दे रखा, कोई कोनिक बन रहा है, और उस कोनिक का नाम है C। लोकस ऑफ P
इस कोनिक, कोई कोनिक सी है वही फाइंड आउट करना है। वो जब कोनिक फाइंड आउट हो जाएगा देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ सी, उस कोनिक सी की जो कॉर्ड होगी वो बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट 1,2, उसकी यहाँ पर इक्वेशन। ठीक है, तो पहले कोनिक सी फाइंड आउट करते हैं। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं कि ये कुछ एच कॉमा के टाइप के हैं। चलिए एच कॉमा के टाइप के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस ओ की कॉर्ड। तो यहाँ पर आप पैरामेट्रिक पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं पैराबोला के। पैराबोला यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लेकर के चलोगे, दैट इज 280। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर आप देखो तो 1, तो 280 मतलब 2t कॉमा 80 स्क्वायर, 80 यानी कि टी स्क्वायर, है ना। ये इसके पैरामेट्रिक पॉइंट्स हुए। वो ये वर्टेक्स ओ पर है यानी कि इसके 0,0, दोनों पॉइंट तो पता। तो यहाँ पर आप लगा लो इसमें इंटरनल फॉर्मूला, इंटरनली डिवाइड कर रहा ना, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा, राइट। ठीक है, 2:3 के रेशियो में। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। यहाँ से अगर मुझे एच कोऑर्डिनेट चाहिए, एच कोऑर्डिनेट चाहिए तो करता क्या हूँ मैं, 2 इंटू दिस, है ना, एम एक्स वन प्लस एन एक्स टू, ये करते हैं। तो एम यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4t। ठीक है, सिमिलरली 3 इंटू 0 वो तो 0 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस एन विच इज 5। ऐसे ही के निकाल सकते हैं अपन। के निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एम वाई, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, और जब 3 मल्टीप्लाई करेगा वो तो 0 आ जाएगा, अपॉन में 5 अगेन। हमें लोकस चाहिए इस पॉइंट पी का, इस पॉइंट पी का लोकस चाहिए, मतलब एच और के में इक्वेशन चाहिए। तो करते क्या है, ऐसे आप इसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू 16/25 और टी स्क्वायर। फिर टी को गायब कर दें तो एच और के में इक्वेशन आ जाएगी, वही लोकस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, दैट इज यहाँ से भी आप एक काम कर लो, ये हो जाएगा आपका 5k और अपॉन में 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इस टी स्क्वायर की वैल्यू उठा करके आप इसमें पुट कर दो। यहाँ जैसे पुट करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू 16/25 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई 5k और अपॉन में 2, 5 कैंसिल आउट हुआ और ये 8 आ गया। तो यहाँ से वैल्यू आ गई एच स्क्वायर इक्वल टू 8/5, तो 5 को आप इधर भेज दो, ये 5 हो गया और ये 8k हो गया। बेसिकली 5h स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे ना, ये भी एक पैराबोला ही आ गया आपका, है ना, ये भी एक पैराबोला ही आ गया यहाँ से। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें एक्स और वाई में, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0। ये तो लोकस आ गया किसका, इस पॉइंट पी का, जिसको कोनिक सी बोला गया था। अब इस कोनिक सी का यहाँ पर बोला है देन द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ सी, इस कोनिक सी में कोई कॉर्ड है जो बाइसेक्ट हो रही है 1,2 पर। बड़ा सिंपल है कि अगर आपको कोनिक की इक्वेशन पता है तो हम लोग, अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1, y, तो सिंपल अपन इसकी इक्वेशन होती है t इक्वल टू s। t क्या होता है यहाँ पर, कि अगर x स्क्वायर है तो हम उसको x इंटू x1 कर देते हैं इस पॉइंट के साथ। मिड पॉइंट मालूम होना चाहिए, अगर मिड पॉइंट पता है तभी ये हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट पॉइंट दिस। तो ये कर देते हैं, अगर 2x रहता है तो उसको हम लोग x प्लस x1 कर देते हैं। ठीक है, s1 डायरेक्ट वो पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें, जो कोनिक होता है आपके पास, इस कोनिक में रखते हैं, राइट। तो कोनिक, इसी को जिस कोनिक की आपको कॉर्ड चाहिए होती है ना, उसी कोनिक हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो आते हैं टी, टी यहाँ पर तो 5x स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं, x इंटू x1। x1 यहाँ पर क्या है, जो मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पर 1,2 दे रखा है, तो 1 रखोगे आप इसमें, ये 1 रखो। फिर माइनस 8y है, तो इसको 2y में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4, और 2y को लिख सकते हैं अपन y प्लस y1, तो y प्लस y1 मतलब यहाँ पर हो गया 2 इक्वल टू s1, मतलब वो डायरेक्ट पॉइंट आप उस कोनिक में ही लगा दो, तो 5, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर और माइनस 8 इंटू वाई विच इज 2। क्लियर है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 5, और यहाँ से माइनस का 16, तो 5x माइनस 4y, और यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 11, वो उस तरफ जाएगा तो इसका 11 विच इज प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब ये आ गया उसका विच इज बाइसेक्टेड, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई कॉर्ड की इक्वेशन। तो है क्या ऑप्शन में गई, 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y प्लस 3, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। The number of strictly increasing functions f from this set to the set 1 to 9 such that f of I is not equal to I for I greater than or equal to 1 and less than or equal to 6। तो यहाँ पर अपने को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस बताने की क्या होगा। ये आसान हो जाता अगर ये कंडीशन नहीं प्रोवाइडेड होती, आसान तो भी हो जाएगा, बट इसको थोड़ा केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कि अगर बढ़ते हुए एक्स के साथ में फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है तो हम लोग उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर x1 ग्रेटर देन है x2 से तो f ऑफ x1 भी इंक्रीज करना चाहिए f ऑफ x2 से। ये होता है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है और ये जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना। अपने पास में यहाँ पर दो सेट प्रोवाइडेड है। इन दोनों सेट की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो एलिमेंट हमको गिवन है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सेकेंड वाले सेट में यहाँ पर एलिमेंट 9 तक गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं x1 की वैल्यू 1 सेलेक्ट करता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे f1 क्या मिल सकता है, f1। तो f1 1 के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, यहाँ पर इसने मना कर रखा। मतलब f1 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर 1 बाई 1 केस बनाता हूँ कि f1 की वैल्यू एक बार मैं 2 लेकर के चलता हूँ। ठीक, f1 की वैल्यू यहाँ पर मैंने 2 ले ली, तो बाकी के जो बचे एलिमेंट है 2 3 4, यहाँ पर कितने एलिमेंट बचे 5। ये 5 एलिमेंट बचे यहाँ पर। तो ये 5 एलिमेंट इसको तो मैप करने वाले हैं क्योंकि इससे कम वैल्यू जाएंगे तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी कि 1 को मैप नहीं करेंगे, 2 को भी मैप नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। यानी कि बचे हुए इन 7 एलिमेंट को मैप करेंगे। तो इनके पास में कितनी चॉइसेस हैं, दैट इज 7C5। वैसे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए तो अगर दोनों की कार्डिनलिटी आपको पता है ए से बी पर, यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर अरेंजमेंट कर देंगे तो फिर वो 1 1 फंक्शन मिल जाता है। हमको सिर्फ सिलेक्शंस करनी है तो वहां से हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाता है। जैसे अगर यहाँ पर m कार्डिनलिटी और ये n है, ठीक है, और m ग्रेटर देन n है तो हमें जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना वो MCN मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पर भी वही काम चल रहा है कि आपके यहाँ पर कितनी चॉइसेस बची 7 और यहाँ पर कितनी है 5। तो 7C5 इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 7 6 इंटू 5 अपॉन में 5 इंटू 2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट एंड 2 3 दैट इज 21। यहाँ से 21 आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, f ऑफ 1 की वैल्यू 2 पर न जाकर के अगर 3 हो जाए, ठीक, हम 1 बाई 1 केसेस ले रहे हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 हो जाएगा तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब अगर f ऑफ 1 3 हो गया तो क्या f ऑफ 2 जो होगा वो 3 के पहली वाली कोई भी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा क्या 1 हो सकता है क्या 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। f ऑफ 2 ना तो 1 हो सकता है और ना 2 हो सकता है और ना ही 3 हो सकता है। 1 और 2 तो इसकी कंडीशन को देखते हुए नहीं हो क्योंकि वैल्यू बड़ी चाहिए, और 3 यहाँ से अगर दोनों बराबर हो गए तब भी ये कंडीशन, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, जस्ट ग्रेटर देन, क्योंकि स्ट्रिक्टली बोला ना इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, यानी ये तीनों वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा एफ ऑफ 2। सेम इन सबके साथ में भी है। तो यहाँ कितने के बच रहे हैं अपने पास में 5। अब की यहाँ पर कितने केसेस बचे, 3 तो कट हो गए आपके, बचे कितने 6। तो इस बार जो सिलेक्शन बनेगा वो कहाँ पर बनेगा 6C5 पर बनेगा, 6C5। तो इसको सोल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल ऑन में 5 फैक्टोरियल दैट इज 6। यहाँ से 6 आ गया। अगर f ऑफ 1 आपका 4 हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो बाकी के बच्चे f ऑफ 2 f ऑफ 3, यहाँ पर जैसे f ऑफ 2 की बात करें तो ये कहाँ पर नहीं जा सकता, 1 को होल्ड नहीं कर सकता, 2 पर मैप नहीं कर सकता, 3 पर मैप नहीं कर सकता, 4 पर मैप नहीं कर सकता। यानी कि ऐसे ही इन 4 छूट जाएंगे, आप 4 एलिमेंट आपके इस सेट के छूट जाएंगे। तो ये 4 हटा दो, यहाँ पर कितने बचे 5 और यहाँ पर कितने 5, तो 5C5 का इस बार आ जाएगा 5C5। ठीक है, तो 5C5 का कितना आ जाएगा, दैट इज 1। यहाँ पर ये 1 बन। अब यहाँ पर अगर आप करते हो f ऑफ 1 5 को अगर मैप कराते हो, क्या ये पॉसिबल है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। अगर f ऑफ 1 आपने 5 को मैप करा दिया, मान लो अगर 1 आपका 5 पे चला गया तो यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी बची 1 2 3 4, और यहाँ पर कितने, यहाँ पर आपके 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 एलिमेंट है, तो गड़बड़ हो जाएगा।
यानी कि कोई एक एलिमेंट क्या करेगा, सेम एलिमेंट को मैप करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फॉर दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एफ ऑफ 1 5 पॉसिबल नहीं है, आगे इसके आप कोई भी एलिमेंट लेंगे पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो यानी कि सारे केस यहीं तक बन रहे थे। अब आप इन सारे फंक्शन को आप ऐड कर लीजिए, 21 यहाँ से आए, 6 यहाँ से आए, 27 प्लस 1 28, तो 28 फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया यहाँ से, जिसमें से आपकी न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम आती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट a1 इक्वल टू 1 एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 an प्लस 1 यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, देन समेशन बताना है इसका, राइट। तो यहाँ पर गिवन क्या है, an प्लस 1 अपने को गिवन है, दैट इज 1 बाई 2an प्लस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन में n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, an प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 2 an प्लस ये जो न्यूमरेटर है, अगर आप इसमें n स्क्वायर ऐड करें और n स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो n स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, दैट इज 2n स्क्वायर, ठीक है। मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पर, और माइनस अगर आप कॉमन करते हैं तो ये बची हुई वैल्यू n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर, ठीक, n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके बच रहा है n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सेपरेट कराते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड नेगेटिव ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन n स्क्वायर, चलेगा इतना यहाँ से, और ये आपका an प्लस 1 आ गया यहाँ से। इसको आप इस तरफ ले आओ, an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, दैट इज 1 बाई 2 an माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। इसमें क्या करो आप, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 बाई 2 एंड दैट इज an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पर बचा आपका an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, ये जो वैल्यू है अगर मैं इसमें n प्लस 1 से रिप्लेस करता हूँ तो एग्जैक्टली ऐसे ही तो बन रहा है। एक काम कर लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा tn मान लेता हूँ, ठीक है। tn मान लिया इसको मैंने, tn की वैल्यू यहाँ पर क्या मानी मैंने, tn इक्वल टू मैंने माना है, दैट इज an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से आपको tn प्लस 1 भी नजर आ जाएगा, दैट इज an प्लस 1 माइनस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो ये क्या कुछ ऐसा यहाँ से बन गया, दैट इज tn प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई 2 tn, चलेगा यहाँ से इतना आ गया यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यू रखी हुई है यहाँ पर, हमें जिसका समेशन बताना है an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर, ये एग्जैक्टली वही है, इसी को हमने यहाँ पर tn मान रखा है, ठीक है। तो करते क्या यहाँ पर, अगर मैं अब इसको लिखता हूँ यहाँ पर, दैट इज समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, दैट इज an माइनस 2 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है आपका, समेशन tn लिखा हुआ है, और n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, यहाँ पर tn मिलता है t1 t2 t3 t4 एंड डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी जाता है। ये t1 t2 t3 t4 अपन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर t1 चाहिए तो यहाँ पर मैं n इक्वल टू 1 अगर पुट करता हूँ तो t1 मिल जाएगा मुझे, दैट इज a1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, क्लियर। अगर t2 चाहिए तो मैं यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखता हूँ तो t2 बना देगा, t2 हो जाएगा दैट इज 1 बाई 2, और यहाँ से माइनस 1 का तो ये माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। अगर ऐसे t3 चाहिए ये क्या बन जाएगा, दैट इज 1 बाई 2 t2 बन जाएगा, तो यहाँ से माइनस 1 बाई 2 तो है ही, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4। ऐसे ही t4 कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 बाई 8। ये सारे टर्म्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो माइनस 1 बाई 2, ठीक है, और माइनस 1 बाई 4 एंड माइनस 1 बाई 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जीपी बन रही है आपकी, क्या बन रही है, जीपी बन रही है। आप ये माइनस कॉमन कर लो, मॉड लगाओ, पॉजिटिव हो जाएंगे सारे टर्म, तो यहाँ पर a कितना हो जाएगा, दैट इज 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगा लो जीपी का, दैट इज a अपॉन 1 माइनस r। a कितना यहाँ पर, दैट इज 1, और 1 माइनस r विच इज 1 बाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 2। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली एनईटी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 2 आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है।
लेट एस, यहाँ पर एक सेट दे रखा है, ऑर्डर पेयर है m n का, सच दैट mn, ये जो m और n है ये बिलोंग करते हैं इस सेट से, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस ऑर्डर पेयर m n इन s such that 6 to the power m plus 9 to the power n is multiple of 5, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 6 to the power m plus 9 to the power n, ये मल्टीपल होना चाहिए 5 का, ठीक है, इज p। तो इस तरह के जितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं आपके, उनके नंबर कितने हैं, दैट इज m n, यहाँ पर कितने हैं, दैट इज p है। एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स m n in s such that m plus n is a square of a prime, m plus n जो है वो स्क्वायर ऑफ प्राइम होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ प्राइम। तो इस तरह के जितने m और n का पेयर बनता है वो यहाँ पर बोला है कि क्यू है। तो p प्लस क्यू की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 6 टू दी पावर m है। अब यहाँ पर जो m और n है वो यहाँ पर 1 से स्टार्ट है और 50 तक चल रहा है। तो अगर मैं 6 की पावर, अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 6 की पावर अगर आप 1 करते हैं क्या आता है, 6 आता है। 6 की पावर अगर आप 2 करो तो भी 6 आता है। 6 की पावर 3 करो तब भी क्या आएगा आपका, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट की बात करें यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। तो ये भी 6 आए। यहाँ पर करते हो 216, ये भी 6 है। मतलब अगर आप 1 से लेकर के कोई भी नंबर आप काउंटिंग नंबर रखते हो, उस पर पावर लगाते हो, तो अल्टीमेट यूनिट डिजिट क्या मिलता है आपको, 6 ही मिलता है। तो बेसिकली इसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल का क्या मतलब है, ये तो लास्ट में 0 है, ये तो 5 है नंबर के, तो वो 5 का मल्टीपल होगा। तो अब 9 का यहाँ पर केस देखते हैं। n तो यहीं से आ रहा है आपका, 1 से लेकर 50 तक हो सकता है। अगर मैं 9 की पावर 1 करता हूँ क्या मिलता है, 9 मिलता है। 9 की पावर अगर 2 करता हूँ कितना आता है, 18 आता है। सॉरी 9 की पावर 2 81 आएगा, 81 आएगा। 9 की पावर अगर 3 करते हैं दैट इज 729 आएगा। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करो तो 919, अगला करो फिर से 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 919। तो इसकी यूनिट डिजिट तो फिक्स है कि 6 आनी है किसी भी केस में। यहाँ पर दो चॉइसेस आपके पास, एक तो 9 है और एक तो 1 है। तो यहाँ पर देख लो 0 और 5 किस में मिल रहा है, 6 और 1 करते हो तो 7 मिलेगा, जो अपने काम का नहीं, 5 का मल्टीपल नहीं बनाएगा। यानी कि 6 और 9 का पेयर बनाना पड़ेगा अपने को, चलेगा, तभी 5 का मल्टीपल मिलेगा। तो m के पास में तो सारी चॉइसेस हैं इस 1 से लेकर के 50 तक के लिए। तो m के लिए 50 चॉइसेस हैं, ये कुछ भी आ सकता है क्योंकि इसमें अल्टीमेट 6 ही रहने वाला। बट अगर ये 6 रहने वाला तो यहाँ पर हमें 9 ही बनाना पड़ेगा। और 9 कब कब बन रहा है यहाँ पर, जब जब यहाँ पर ऑड पावर चलेगी 9 में, 1 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पर 50 है, तो ऑड कितने पड़ेंगे, 25। तो n के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 25। तो टोटल चॉइसेस कितनी हो जाएंगी इनके ऑर्डर पेयर की, दैट इज 50 इंटू 25। 25 5 से 125, ये 1250 आ गए टोटल पी। क्लियर, ये तो आ गया पी अपना। इसी तरह से क्यू भी निकालना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो m प्लस n का जो सम आता है वो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए। m प्लस n का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, अगर मैं दोनों वैल्यू 50-50 भी ले लूं तो 100 हो सकता है। तो 100 के पहले ऐसे नंबर देखने हैं जो प्राइम का स्क्वायर बने और इनका सम भी हो, ठीक है। तो प्राइम का स्क्वायर 1 तो प्राइम है नहीं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 2 प्राइम भी है, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 देखो यहाँ पर किस किस का सम बन सकता है, 4 बन सकता है आपका 1 3 का, 3 1 का, और 2 2 का बन सकता है। तो 3 यहाँ से आ गया। ऐसे नेक्स्ट प्राइम क्या है आपका, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर बनता है यहाँ पर 9। 9 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1 8, 1 8, तो 8 1 भी हो जाएगा यहाँ पर आपका, 8 1, ठीक है। ऐसे ही आपका 2 7, तो 7 2 भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली यहाँ पर आप कर सकते हो 3 6, तो 6 3 भी हो जाएगा आपका। ऐसे ही 4 5 कर सकते हो आप, तो 5 4 भी हो जाएगा आपका, 5 4, ठीक है। और कुछ रह गया यहाँ पर, तो कितने पेयर बने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पेयर बने यहाँ पर। ऐसे अगर आप 4 नहीं कर सकते, 5 कर सकते, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, यहाँ से अगर आप सॉल्व करने जाओ ना 124 ऐसे पेयर बनाते चले जाओगे तो आपके टोटल 24 पेयर बनते हैं। ऐसे 24 यहाँ से आ जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 है ना, 7 प्राइम है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 49 हम बना सकते हैं, 148 करके बना सकते हैं, इसी का रिवर्स कर दो। फिर ऐसे 247 इसका भी रिवर्स कर दो, ऐसे ही बना सकते हैं। अब आगे अगर आप जाते हो, जैसे आप
9 तो प्राइम है नहीं, 10 प्राइम नहीं, 11 का स्क्वायर 121 करते हो तो वो तो क्रॉस कर जाएगा 100 को, वो तो अपनी रेंज से बाहर, यानी कि इतना ही है। इसके आपके 48 पेयर्स आएंगे। तो यहाँ से कितना आया, दैट इज 3, 8, 11 और यहाँ से 24, 35, ये 40 है। तो इन सबको आप ऐड कर लो, 12, 50 और ये आपका 48 और ये कितना आया था, दैट इज 32 प्लस 3, 35, 35। यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 8, 5, 13, 1, 6, 4, 10 प्लस 3, 13, 1, 3 और तो 1333। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा आपका 1333। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो पी और क्यू की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि क्यू तो ये होगा आपका, क्यू तो ये थे, ये जितने ऑर्डर पेयर थे, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। फॉर सम अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेट ए एंड बी, ये दो मैट्रिसेस आपको गिवन है। बी सच दैट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 3b प्लस i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है a और मैट्रिक्स b की। देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखनी है तो वो क्या होती है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या बेसिकली, यहाँ पर आप इससे कंपेयर करा सकते हैं ये जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से आपको डिटरमिनेंट पता चल जाएगा। अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ तो उसके लिए आप यहाँ पर ए यूज कर सकते हैं, और अगर मैट्रिक्स बी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर बी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ए की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से अगर आप कंपेयर कराएंगे तो जो आपका डिटरमिनेंट है वो यहाँ पर कितना दे रखा है, दैट इज 2, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, दैट इज 2, और यहाँ से अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो कितना आएगा, दैट इज 2 अल्फा माइनस 2 विच इज 2। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। सिमिलरली आप मैट्रिक्स बी के साथ भी करें तो यहाँ से करते हैं कि इसका अगर डिटरमिनेंट अगर आप यहाँ से कंपेयर कराते हैं, दैट इज 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ पर कितना है, दैट इज 1। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो बीटा माइनस 1 इक्वल टू 1। सो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2। तो बीटा भी 2 आ गया और अल्फा भी 2 आ गया। तो मैट्रिक्स ए भी पता चल गई यहाँ पर 2, 1, 2, 2 और बी भी पता चल गई यहाँ पर, दैट इज 1, 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ए क्यूब और बी क्यूब पता करना है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये गिवन है। ए स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज 4a माइनस का 2। तो ए क्यूब यहाँ से कितना होगा, ए से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, दैट इज ए क्यूब इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड माइनस 2a, ए क्यूब और ए स्क्वायर तो पता है, तो 4a स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर लगा लो, दैट इज 4a माइनस का 2i माइनस का 2a। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 16a एंड माइनस 8i और माइनस का 2। तो 16 माइनस 2 विच इज 14a। तो ए क्यूब यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 14a एंड माइनस 8i, राइट। अब 14 है, ए तो पता है आपको, तो 14 से यहाँ से मल्टीप्लाई करा लीजिए, दैट इज 28, 28, 14, 28, करेक्ट। और यहाँ पर प्लस कर लीजिए और माइनस 8, आई क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ये हो जाएगा -8 एंड 0, 0, -8। सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 28 माइनस 8, दैट इज 20 एंड दैट इज 28, 14, ये 14 हो जाएगा एंड दैट इज 20। ये चीज यहाँ से आ गई, राइट। ये आ गया ए क्यूब, ठीक है। ऐसे सिमिलरली बी क्यूब निकालते हैं, तो बी क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही काम कीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लीजिए, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 3b माइनस आई। बी क्यूब करना है तो बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3b स्क्वायर एंड माइनस बी, अगेन 3, बी स्क्वायर की वैल्यू लगाइए, दैट इज 3b माइनस आई और माइनस बी, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 9b माइनस 3i और माइनस का b, यहाँ से आ जाएगा 8b और माइनस का 3i। तो बी क्यूब बेसिकली कितना आ जाएगा, दैट इज 8b, 8b, b यहाँ पर ये दे रखा, तो 8b का मतलब है 8, 8, 8 एंड 16 और माइनस ए प्लस और ये आई, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है -3, 0, 0, -3, ठीक। सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 8 माइनस 3 विच इज 5, 8 माइनस 0 दैट इज 8 और 8 माइनस 0 दैट इज 8 एंड
16 minus 3 which is 15, ये आ गया राइट। 16 minus 3 13 एक्चुअली, 16 minus 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 13 आ जाएगा राइट। अभी सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा, दैट इज ए क्यूब की तरह ये रहा 20 minus 5 which is 15 एंड ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब ये एंड 28, यहाँ से 28 माइनस 8 करते हो तो यहाँ से कितना आ गया 20 आता है, एंड ये 8 ये 14 तो ये यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, एंड ये 20 और ये 13 विच इज 7, तो ये आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको आप कोई मैट्रिक्स सी मान लीजिए, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, दैट इज 105 एंड माइनस 120 विच इज नेगेटिव 5 नेगेटिव 50, क्लियर। अभी अपने पास में प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पर कि अगर आपको डिटरमिनेंट चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको अपन लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर जितने एडजॉइंट लग जाते हैं उतनी यहाँ पर स्क्वायर बढ़ते चले जाते हैं। ये n माइनस 1 n क्या होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब इस पर आते हैं, ये जो पूछा इसने यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू को अपन सी मान के चल रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी लिखा हुआ और उसको होल स्क्वायर लिखा हुआ, करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी, और सी का ऑर्डर यहाँ पर कितना है 2, तो 2 माइनस 1 करते हो तो कितना आएगा आपका 1 ही आएगा, और इसका होल स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट ऑफ सी कितना आया था, दैट इज -15, -15 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 225, 225। तो यहाँ पर आपका 225 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ये डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बताने की क्या है, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रल 6 0 से पाई मोड लगा हुआ है यहाँ पर, एंड sin 3x और ये sin x, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, sin 3x और sin x को आप साथ लीजिए, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला ओपन कीजिए, तो sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d by 2, तो 2 sin c प्लस d by 2 दैट इज sin 2x इंटू cos c माइनस d by 2, तो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो x हो जाएगा, प्लस का sin 2x, क्लियर, ये आ जाएगा इंटू dx इक्वल 6 इंटीग्रल 0 से पाई एंड मॉड, यहाँ पर करोगे sin 2x का फॉर्मूला ओपन करो, तो ये हो जाएगा 4 एंड दैट इज sin x इंटू cos स्क्वायर x, यहाँ से सिमिलरली 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, ये चीज कर ली यहाँ पर इंटू dx। अभी है क्या है कि 0 से पाई के बीच में sin x तो पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग इजिली बाहर निकाल सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर निकालो तो 6 2 12, ये तो 12 हो जाएगा, एंड इंटीग्रल 0 से पाई और sin x आपने बाहर निकाला है, यहाँ पर बचेगा क्या, मॉड के अंदर एक्चुअली बचेगा, दैट इज 2 cos स्क्वायर x एंड प्लस cos x, ठीक है, ये बचेगा dx। करोगे यहाँ से cos x को आप t मान लो, ये हो जाएगा नेगेटिव sin x इंटू dx इक्वल टू dt, चलेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव 12, और यहाँ से लिमिट भी इंट्रोड्यूस कर लो, x 0 तो t1 हो जाएगा, ठीक है, और अगर x पाई हो गया, x की वैल्यू अगर पाई हो गई तो t कितना हो जाएगा, दैट इज cos पाई माइनस 1, तो लिमिट यहाँ से चेंज हो जाएगी, 0 की बजाय यहाँ पर आप 1 करेंगे और यहाँ पर आप -1 करेंगे, और ये नेगेटिव लगा दिया क्योंकि इसकी वजह से, और ये माइनस sin x dx ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, एंड दैट इज 2t स्क्वायर प्लस t, एंड ये चेक कर लीजिए कहाँ पर नेगेटिव कहाँ पर पॉजिटिव मिलने वाला है, तो 2t स्क्वायर इसको आप 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, तो यहाँ से t कॉमन हो जाएगा, दैट इज 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू यहाँ से आती देखनी, एक तो 0 पहले तो -1/2 एंड 0, एंड द सेकेंड वन इज -1, यहाँ पर आप लिमिट भी रखी हुई है, तो -1 हो गया और ये +1 हो गया, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं दैट वन, ये प्लस माइनस बेसिकली, तो 0 और -1/2 के बीच में नेगेटिव मिलने वाला, बाकी जगह पॉजिटिव रहेगा, तो इसको ब्रेक करते हैं, एक्चुअली लिमिट चेंज कर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो इसको कर लेते अपन 12 एंड दैट इज -1 से 1, लिमिट चेंज कर ली तो साइन चेंज हो जाएगा, एंड इट इज स्टिल 2t स्क्वायर प्लस t, 2t स्क्वायर प्लस t। अब इसको यहाँ पर लिमिट ब्रेक करते हैं, कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव, तो ये मोड ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो ये तो 12 है, इसको बाहर रखते हैं, ठीक है। यहाँ से -1 से ये -1/2 चलेगा, -1 से -1/2 चलेगा, तो ये पॉजिटिव रहने वाला एज इट इज बाहर आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस t एग्जैक्टली बाहर आ जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली -1/2 से 0 ब्रेक करते हैं, तो ये कैसा दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव दे रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा 2t² प्लस टी। चलिए यहाँ से 0 और 0 कहाँ चल रहा है, 1 चल रहा है, तो ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। क्लियर, यह है। अब बस इसको सॉल्व करना है यहाँ से, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। 2t² प्लस टी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं कितना आता है, 2t², दैट इज 2t³/3, सही, ये है, और प्लस t²/2, ये सबका यही सेम इंटीग्रेशन रहने वाला, बस लिमिट चेंज होती रहेंगी। तो 12, ठीक है। यहाँ पर क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रल तो सेम रहेगा सब में, सबके पार्ट का इंटीग्रल यही रहने वाला, ठीक है। तो अपर लिमिट -1/2 रखना है, तो -1/2 रखते हैं, तो ये कितना है, दैट इज 2/3, और -1/2, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा। चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस, अच्छा पहले इसमें भी तो रखोगे, प्लस 1/4 करोगे, ये 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। चलिए माइनस लोअर लिमिट -1 रखते हो अगर इस पे आप, तो कितना हो जाएगा, दैट इज -2/3, -2/3, एक काम करते हैं, -2/3, ये एक ब्रैकेट हो गया, यहाँ पर ये और यहाँ से ये -2/3 आएगा, यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2 प्लस का 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा ये भी बचे हुए सबको रख लेते हैं पहले एक बार, ठीक है, बाद साथ में एक साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस, एक्चुअली ये माइनस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। फिर अपर लिमिट रखते हो तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट तो 0 आ गई, अपर लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है, ये आपकी 0 हो गई। माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, दैट इज, इस पे वैल्यू रखते हो अगर आप -1/2, तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -2/3 इंटू 1/8 एंड प्लस 1/8, ये आ गया, राइट। सिमिलरली प्लस अपर लिमिट, तो +1 रखते हो उस पर, तो आप कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3 एंड प्लस 1/2, चलिए इतना यहाँ से आ जाएगा, एंड माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा, दैट इज, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 4 जा 8, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, दैट इज 12, यहाँ से बचेगा आपका, दैट इज -1/12, -1/12 प्लस 1/8, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज +2/3 एंड -1/2, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, दैट इज सेम 4 एक्चुअली, सो दैट इज -1/12 एंड प्लस 1/8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज +2/3 एंड प्लस 1/2, ये चीज आ गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितने का, 24 का ही ले लेते हैं, 24 सब में काम कर लेते हैं, 24, so 12 2 जा 24, that is -2 and plus 8 3 and 3 8 2 जा 16 and -12 and -2 and plus 3 and 16 and 12, चलेगा यहाँ से, इतना आ गया यहाँ से, ठीक है। और ये 12 2 जा 24, ये तो इसको डिवाइड कर देगा ना। यहाँ पर देखते हैं क्या पॉजिटिव वाले कितना है, दैट इज 3 19 22 22 6 28 38 प्लस 2 40 10 50, ये है 50 एंड नेगेटिव -2 एंड 14 एंड 16, यहाँ से आ गया ये 60 अपॉन में, दैट इज 2, कितना है, दैट इज 34 अपॉन में 2, ये बेसिकली 17 आ गया। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। थोड़ा ऐसा कैलकुलेटर है, बाकी तो इसका आंसर थोड़ा इजीली आ जाएगा, 17 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। Let f such that R to R be a twice differentiable function such that the quadratic equation, एक quadratic equation यहाँ पर दे रखी है, has two equal roots for every x belongs to R. If f of 0 is 1, f dash 0 equal to 2 and यहाँ पर देख रहा है alpha comma beta is the largest interval in which the function this is increasing
देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो दे रखा है अपने को दैट इज एफ एक्स इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ डेस एक्स इंटू एम प्लस एफ डबल डेस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके इक्वल रूट्स है। कैसे हैं? 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज, ये क्योंकि m में क्वाड्रेटिक है ना, m में क्वाड्रेटिक उसने बोला इन, राइट, तो ये कोएफिशिएंट b का काम करेगा। दैट इज 4 एफ डेस एक्स का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 एफ एक्स सी कितना है पर एफ डबल डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? दैट इज एफ डेस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डबल डेस एक्स। क्लियर? एफ डेस एक्स एक होल्ड करो, इसको एफ एक्स को आप इधर ले आओ, इक्वल टू वो हो जाएगा एफ डबल डेस एक्स, और अपॉन में एक एफ डेस आप इधर भेज दो, एफ डेस एक्स। ठीक, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे ये कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव ऊपर रखोगे, दैट इज एल एन एफ एक्स। ठीक, इक्वल टू यहाँ से सेम इसका डेरिवेटिव इसके साथ में एल एन एफ डेस एक्स प्लस का एल एन सी। चलिए यहाँ से इतना है। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस भी दे रखी है। एफ ऑफ 0 1 दे रखा है, अगर आप एक्स 0 पुट करते हो तो अगर आप एक्स 0 पुट करते हो तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 1, तो एल एन 1 कितना हो जाएगा? 0, बट एल एन एफ डेस 0, एफ डेस 0 की वैल्यू 2 है, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा एल एन 2 प्लस एल एन सी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको इस तरफ लेकर रखते आते हो तो ये हो जाएगा आपका दैट इज एल एन 1/2 इक्वल टू एल एन सी। इस तरफ ले जाओगे तो माइनस एल एन हो जाएगा, और वो आप पावर में ले जाओगे तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? दैट इज 1/2, सी यहाँ से 1/2। ठीक है, इसका यूज करते हैं इसमें, तो अगर आप इसमें लगाते हो तो कितना हो जाएगा? दैट इज एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन एफ डेस एक्स प्लस एल एन सी। तो ये एल एन एम प्लस एन है, तो एम इंटू एन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। एल एन हटा दो यहाँ से, तो एफ एक्स कितना आ गया? दैट इज एफ डेस एक्स अपॉन में 2 को आप इधर कर दो, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स अपॉन में एफ एक्स इक्वल टू 2। फिर से इंटीग्रेट कर दो इसको, तो डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ, ये हो जाएगा एल एन एफ एक्स इक्वल टू एल एन सॉरी 2 का डेरिवेटिव हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x और प्लस का c। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट c ले चुके हैं, इसको कुछ नाम दे दो। ठीक है, फिर से इस k की वैल्यू निकालते हैं, तो x 0 पर वैल्यू अपने को पता है f ऑफ 0 1 है, अगर आप x 0 रखते हो तो f ऑफ 0 1 हो जाएगा, और ln 1 0 होता है, और x 0 रख ही रहे होती है 0 प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो बेसिकली यहाँ से आया कितना? दैट इज ln fx इक्वल टू 2x आ गया, तो fx कितना आ जाएगा? दैट इज e टू दी पावर 2x। fx इसलिए पता किया क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर क्या गिवन, f ऑफ log ऑफ x माइनस x इज इंक्रीजिंग बोला है। ठीक है, तो fx पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा f ऑफ log x माइनस x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज e टू दी पावर 2 log ऑफ x माइनस x। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका क्या मतलब है? दैट इज जो f डेस x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यही काम यहाँ पर करते हैं, तो इसको डेरिवेट करते हैं, कितना आ जाएगा? अगर मैं f डेस निकालता हूँ ऐसे, तो ये आ जाएगा दैट इज e टू दी पावर 2 ln x माइनस x इंटू 2, और ln x का हो जाएगा 1/x और x का हो जाएगा 1। अब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव रहता है, एक्सपोनेंशियल है, ये भी फिक्स है 2 है, इस पर बात फंसेगी। ये जो 1/x माइनस 1 है, ये आपका कैसा होना चाहिए? ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये साइन चेंज कर लेगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसको लोकेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 0 एंड दिस इज 1। अपने को चाहिए नेगेटिव, प्लस माइनस, तो नेगेटिव यहाँ पर मिल रहा है 0 और 1 में। एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? दैट इज ओपन 0, 0 हो नहीं सकता, ओपन लगाए, और ये 1 और ये क्लोज इंटरवल। उसने लार्जेस्ट इंटरवल की बात करी है, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर कराते हैं यहाँ से, तो अल्फा कितना हो जाएगा? दैट इज 0, और बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज, तो पूछा क्या उसने? अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? दैट इज 0 प्लस 1 विच इज 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज, तो ये आपका फाइनल आंसर है।